कहते हैं कि हजारों मील की का जो सफर होता है वो एक कदम से चालू होता है, लेकिन यदि एक कदम गलत दिशा में है तो हजारों मील का सफर आपको आपकी मंजिल से 2000 मील खड़ा कर देता है। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन किए हैं, आप सभी के सपने हैं और आप सभी ने 4 से 5 साल 10 साल में काम करके अपने सपनों को पाने के लिए आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किए हैं, ना कि आप 40 साल में अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है, ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में किस तरीके से काम किया जाए, ताकि कम समय में 4 से 5 सालों के अंदर हम अपनी सपनों को एक एक करके पूरा करते जाएं और अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ते जाएं। और इसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप सही दिशा में हैं। कहते हैं कि यदि आपकी दिशा सही है तो दशा ऑटोमेटिक सुधरती जाएगी, सुधरती जाती है और आप अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन यदि एक दिशा भी आपकी गलत हो गई, एक स्टेप भी आपका गलत हो जाता है, तो आपकी जो मंजिल होती है और आपके बीच का जो रास्ता होता है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ता जाता है। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग में गलतियों को सुधारना बहुत जरूरी हो जाती है। और जब मिस्टेक्स की बात होती है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मिस्टेक्स जब आप गलतियां करते हैं तो गलतियां इस बात का सबूत है कि आप कोशिश कर रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, गलतियां इस बात की सबूत है कि आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा काम गलतियों का ढेर लगाना नहीं है, हमारा काम गलतियों का गुच्छा बनाना नहीं है। असफलता सफलता की चाबी है, नो डाउट, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम असफलताओं का गुच्छा तैयार करें, हम असफलताओं की बहुत सारी चाबियां तैयार करें। जब आप किसी काम में गलती करते हैं, जब आप किसी काम में मिस्टेक करते हैं, तो इससे ये पता चलता है कि आप उस काम को करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन यदि आप बार बार गलती कर रहे हैं, बार बार गलती कर रहे हैं, तो इस बात की पुष्टि हो जाती है कि आप गलतियों को रेक्टिफिकेशन नहीं कर रहे हैं। और कहते हैं कि यदि गलतियों को नहीं सुधारा गया तो आप कभी भी आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, आप अपने सपनों को कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको सबसे पहले तो आज इस ट्रेनिंग का फर्स्ट पार्ट में आप बताऊंगा कि कौन सी वो बड़ी गलतियां नेटवर्क मार्केटिंग में आज हो रही है, जिससे कि आपका 1000 मील का जो सफर है आपकी मंजिल का, वो 2000 मील में कन्वर्ट होते हुए जा रहा है और आप इसको पहचान भी नहीं रहे हो, आप इसको सुधार भी नहीं पा रहे हैं। इस चीज को सुधारना, इन मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना और उसके बाद उस पर काम करके उस पे सही करना, ये बहुत जरूरी है। यदि आप कम समय में स्मार्ट वैल्यू के थ्रू, नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू आप कामयाब बनना चाहते हैं, आप सफलता पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले मिस्टेक नंबर 1 आपको बताना चाहूंगा। मिस्टेक नंबर 1 है झूठे सपनों के पीछे भागना। माय डियर फ्रेंड, जब भी कोई नेटवर्क मार्केटिंग में आता है, जब भी कोई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ज्वाइन करते हैं, यहाँ पर सबको ड्रीम के बारे में पता होता है, सबको सपने के बारे में पता होता है। और इन सभी के लिए, आप सभी के लिए ड्रीम्स एक बहुत कॉमन शब्द होता है और आपको धीरे धीरे इनके बारे में तो पता चलते जाता है और आप ड्रीम कंप्लीट करने की मकसद से ही नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं। लेकिन जब जब आप यहाँ पर आते हैं, आप जब आप किसी को स्टेज पर देखते हैं, कोई बोलता है मैंने 4 साल में ये किया, मैंने 5 साल में ये किया, मैंने 10 साल में BMW लिया, मैंने 10 साल में अपना एक घर बनाया, तो वहां पर आप भी अपना एक ड्रीम तैयार कर लेते हैं कि मैं भी अपना घर बनाऊंगा, मैं भी BMW लूंगा 5 साल में, मैं भी ऐसा करूंगा, मैं भी वैसा करूंगा। आप भी उसको देखकर आप भी अपने सपने तैयार कर लेते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि आपके सपने होने के बाद भी क्या मोटिवेशन फील करते हैं? आपके सपने हैं, उस सपने होने के बावजूद भी आप क्या मोटिवेशन फील करते हैं? क्या आपको काम करने के लिए अंदर से एक फायर मिलता है, एक फोर्स मिलता है, आपको आगे बढ़ना ही है, कुछ भी हो जाए, किसी भी परिस्थिति में मैं नहीं रुकूंगा? कि अंदर से ऐसा कुछ जज्बा, कि अंदर से ऐसा कुछ जुनून, कि अंदर से ऐसी कुछ आग कि आपको मिल रही है? क्या आप सचमुच मोटिवेशन फील कर रहे हो जो भी आपके सपने हैं उनके प्रति? माय डियर फ्रेंड्स, यदि इस बात के ऊपर रिसर्च किया जाए, हर किसी के सपने हैं। मेरे पास बहुत सारे कॉल आते हैं, मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, 11 सालों में मैंने बहुत सारी टीम बनाई है। सभी का एक ही सवाल होता है कि दादा, मुझे अंदर से मोटिवेशन क्यों नहीं मिलता है, अंदर से वो एनर्जेटिक महसूस क्यों नहीं हो रहा है, अंदर से एक फायर, एक आग लगने जैसा क्यों महसूस नहीं हो रहा है?
मैं आप सभी को बताना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड, जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, आप सपने तो बनाते हैं, लेकिन वो सपना आपका इमोशनली नहीं होता है। एक मोटिवेशन के लिए, अंदर से आग लगने के लिए, अंदर से कुछ हासिल करने के लिए, ये अंदर से आवाज आए, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपका सपना इमोशनल हो, बहुत जरूरी है। मैं कई लोगों से जब मैं बात करता हूँ, बहुत जल्दी सपना बना लेते हैं कि दूसरे को देखकर 4 साल में ये करेंगे, 5 साल में ये करेंगे, 6 साल में ये करेंगे। पकड़ लीजिए एक लड़का मिला और आपका क्या सपना है कि दादा मुझे 5 साल में ना ये मुझे बीएमडब्ल्यू लेना है या मुझे मर्सिडीज लेना है। माय डियर फ्रेंड्स, आपका सपना है बीएमडब्ल्यू लेना, ये बहुत बड़ा सपना होता है जो हिंदुस्तान में बहुत कम लोगों के पास है। इतना बड़ा सपना होने के बाद भी उस सपने में आप क्यों मोटिवेट नहीं है? उसके बाद भी आपके अंदर से आग क्यों नहीं लग रही है? उसके बाद भी आप मोटिवेशन क्यों फील नहीं कर रहे हैं? उसके बाद भी आप आपके अंदर एक अलग पागलपन क्यों सवार नहीं है? क्योंकि वो सपना आपका इमोशनली नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको आज क्लियरिटी इसमें आपको ये इसमें बहुत अच्छा क्लियरिटी आपको मिलेगा। माय डियर फ्रेंड्स, आपका सपना है कि मैं 5 साल में बीएमडब्ल्यू लूंगा, आपका सपना है कि मैं 5 साल में घर बनाऊंगा। क्या आपका वास्तव में वो सपना है? क्या आपका वास्तव में ही सपना है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो सपना आप जब आप स्टेज में दूसरे लोगों को देखे वहां से तैयार हो गया। अब देखिए, ये सपना ना आपका इमोशनली कनेक्टिविटी आपको नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, आपके आपके पिताजी 10,000 कमाने के लिए सुबह 4 बजे से उठकर ठेला लगा रहे हैं रास्ते में, और वो महीने भर में 10,000 कमाते हैं और अपने परिवार को चलाते हैं। तो आपका सपना, सबसे पहले सपना क्या होना चाहिए? आपका सबसे पहले सपना होना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बीएमडब्ल्यू का सपना मत बनाइए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपका मर्सिडीज का सपना मत बनाइए। सपना सबसे पहले होना चाहिए कि मैं कैसे करके अपने पापा को सबसे पहले रिटायर्ड करूं, कैसे करके वो जो सुबह माई गॉड माई गुडनेस, वो 10,000 कमाने के लिए सुबह 4 बजे उठ के दुकान खोलना, कितनी कितनी दिक्कतें होती होंगी। वो एक फल का ठेला लगाना, सुबह 3 बजे उठकर जाना और दिन भर सब्जी बेचना, दिन भर आवाज लगाना, वो 10,000 रुपए के लिए। सबसे पहले मैं पापा को कैसे रिटायर्ड करूं इस काम में, सबसे पहले मेरा सपना ऐसा होना चाहिए था। लेकिन मैंने सपने क्या बनाया दूसरे को देखकर कि मुझे बीएमडब्ल्यू लेना है। मैंने सपने क्या बनाया कि मुझे 5 साल में मुझे बहुत बड़ा इमारत खड़ी करना है। मैंने सपने क्या बनाया, मुझे 5 साल में करोड़पति बनना है। ये सपना आपका इमोशनली नहीं है, या अंदर से ये आपको आवाज नहीं देगा आपको काम करने के लिए, ये आपको अंदर से फायर नहीं देगा, क्योंकि इमोशनल कनेक्टिविटी में सपना आपका नहीं है। आपका सबसे पहले, प्लीज अंडरस्टैंड, आपका सबसे पहले सपना होना चाहिए कि मैं अपने पापा को इस काम से रिटायर करूंगा। इसके लिए मुझे जो भी करना पड़े, यकीन मानिए आप रात में सो नहीं पाएंगे। आप सुबह उठेंगे, आपको किसी का कॉल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अंदर से आवाज आएगी आपको कि मुझे अपने पापा को रिटायर करना है, मुझे अपने पापा को रिटायर करना है, इस काम से कुछ भी करके मुझे 10,000 रुपए कमा के अपने पापा को सबसे पहले देना है। और यकीन मानिए, यदि आपने पापा को रिटायर कर दिया ना, पापा के इतने आशीर्वाद मिलेंगे, इतनी दुआएं मिलेंगी, आपके अंदर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, एक बीएमडब्ल्यू नहीं, हजारों बीएमडब्ल्यू की आप लाइन लगा दोगे। आपका सपना इमोशनली होना चाहिए, आपका सपना कनेक्टिविटी होना चाहिए। आज नेटवर्क मार्केटिंग में लोग उधार, याद रखिएगा, उधारी के सपने कभी भी मोटिवेशन क्रिएट नहीं करते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, उधारी के सपने कभी भी मोटिवेशन क्रिएट नहीं करते हैं। गमले के फूलों में कभी भी खुशबू नहीं आती है। यदि आपने किसी को देखकर सपना बना लिया कि ये मैं करूंगा, मैं ये करूंगा, सबसे पहले आप फाइंड आउट कीजिए कि कौन सा सपना आपको अंदर से मजबूत करेगा, कौन सा सपना आपको सोने नहीं देगा, कौन सा सपना ऐसा है जो अंदर से आपको आग लगाएगा कि मुझे काम करना ही है, कुछ भी हो जाए मुझे काम करना है, मेरे परिवार को रिटायर करना है, मेरे पापा को रिटायर करना है, मैं और पापा को जूते में पॉलिश करने नहीं दे सकता हूं, मैं मम्मी को दूसरे घर में झाड़ू पोछा नहीं करने दे सकता हूं, मुझे काम करना है। इसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए, जो आज आप बोलते हैं ना हर हफ्ते, दादा सॉरी मेरा नहीं हुआ, ये सॉरी बोलना आपका ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। आपको अंदर से आवाज आएगी कि मुझे काम करना है। उसमें से एक पुष्पेंद्र तिवारी आज आपके सामने बात कर रहा है, कभी भी उधारी के सपने क्रिएट नहीं किए, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ये 3 साल में करोड़पति बनने के लिए हजारों कंपनी चेंज किया। मेरा एक ड्रीम था, एक ड्रीम था, टाइम नहीं है उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि मुझे 24 साल के अंदर मुझे ये करना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे जो तकलीफ मिले मेरी आने वाली जनरेशन को, मेरे बच्चे को, मेरी वाइफ को तकलीफ ना मिले, इसके लिए मैं काम करता हूं।
ये मेरा सपना है, मुझे आने वाले, और एक एक सपना धीरे धीरे आपके सपने, आपका बीएमडब्ल्यू, आपका मर्सिडीज, आपका बड़ा घर, आपकी बड़ी चीजें धीरे धीरे वो ऑटोमेटिक आपकी फुलफिल होती जाएगी, और आप उसके लिए ऑटोमेटिक कनेक्ट ऑटोमेटिक आपका कनेक्शन बनता जाएगा, और उसके लिए आप मजबूत होते होते जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, झूठे सपने, मैंने कभी आपको मैसेज भी किया था कि झूठे सपने और झूठे फ्यूल आपको आपकी जिंदगी की जो गाड़ी है ना, कभी भी आगे नहीं लेकर जाएंगे। झूठे सपने, उधारी के सपने लेना बंद करो, उधारी के सपने कभी भी आपको मोटिवेशन नहीं देंगे। और आज की डेट में सबके साथ यही प्रॉब्लम हो रही है कि आपका जो सपना है वो इमोशनल सपना नहीं है। आपका जो ड्रीम होना चाहिए, ड्रीम शुड बी इमोशनली, तब जाके आपको अंदर से एक फायर लगेगा, ये आपको अंदर से आवाज आएगी कि आपको काम करना है, आप अंदर से मोटिवेशन महसूस करोगे यार, आप कभी खाली नहीं बैठोगे, आप अपने आप को समेट करके नहीं रखोगे। और जितना आपका उधारी का सपना रहेगा, जितना झूठा सपना रहेगा, ये झूठे सपने आपको बर्बाद कर देंगे, और ये झूठे सपने कभी भी आपको अंदर से मोटिवेशन नहीं देंगे, आपको अंदर से काम करने की आवाज नहीं लगाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, सेकंड मिस्टेक इन द नेटवर्क मार्केटिंग, जो सबसे बड़ी मिस्टेक है दूसरी, वो है बहुत धीमे काम करना। यू नो, मैं आप सभी को बहुत क्लियर मैसेज देना चाहूंगा कि आज की डेट में नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत स्लो काम करना, जब आप बहुत स्लोली यदि काम करेंगे तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में आप कामयाब नहीं बन पाएंगे। पहले तो आप ये रिकॉल कीजिए, याद करिए कि आप नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन क्यों किए थे। कि आप नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन इसलिए किए कि आपको 40 साल में सक्सेस पाना है? कि आप नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन इसलिए किए थे कि आपको 20 साल में सक्सेस पाना है? नहीं, आपको यहाँ पर 40 साल का सक्सेस आपको अगले 5 से 10 सालों के अंदर चाहिए। तो आपको 40 सालों की मेहनत इन 5 से 10 सालों में करना पड़ेगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ? आपने ये सोचकर नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं आए हैं कि आप 30 साल बाद कार खरीदेंगे, 40 साल बाद कार खरीदेंगे। तो आपको यदि 40 साल की सक्सेस अगले 5 से 10 सालों में चाहिए, तो आपको 40 साल की मेहनत इन 5 से 10 सालों में करना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज अंडरस्टैंड। आपको मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं कि पकड़ लीजिए एक एरोप्लेन को यदि उड़ान भरनी है, तो उसको रनवे में 150 किलोमीटर की प्रति घंटे की स्पीड पकड़ना पड़ेगा। और आप सभी को पता होता है कि रनवे कितने किलोमीटर का होता है? मैक्सिमम 3 किलोमीटर का। इन 3 किलोमीटर का जो रनवे है, वो 3 किलोमीटर के अंदर उसको अपनी 1 मिनट के अंदर या 3 मिनट के अंदर उसको 150 किलोमीटर की स्पीड पकड़ना है, तभी वो जाके हवा में उड़ पाएगा। यदि वो 150 किलोमीटर की स्पीड नहीं पकड़ पाएगा, तो वो कभी भी वो हवा में नहीं उड़ पाएगा। चाहे आप रनवे 150 किलोमीटर का हो और आप 50 की स्पीड से चलिए, जिंदगी भर वो प्लेन जिंदगी में कभी भी वो ऊपर उड़ान नहीं भर सकता है। यदि उसको ऊपर उड़ान भरना है, तो वो 3 किलोमीटर के अंदर उसको 150 किलोमीटर की स्पीड पकड़ना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, यदि आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हो, यदि आप उड़ान भरना चाहते हो, वो अपने अपने एक एक सपनों के साथ जीना चाहते हो, आपको फास्ट काम करना पड़ेगा। और ये नेटवर्क मार्केटिंग में आज बिगेस्ट प्रॉब्लम है कि लोग इसको बहुत स्लोली एक्सेप्ट कर चुके हैं। जितना धीरे काम आपका रहेगा, आप कभी भी उड़ान नहीं भर पाएंगे। आप जीवन जी लेंगे, आप छोटी मोटी सक्सेस पा लेंगे, आप अच्छे से अपनी ईएमआई मेंटेन कर लेंगे, लेकिन आप कभी भी अपने सपनों को नहीं जी सकते हैं। यदि आपको अपने सपनों के प्रति उड़ान भरना है, तो 3 किलोमीटर के अंदर 150 की स्पीड पकड़ना है। 3 किलोमीटर के अंदर 150 की स्पीड पकड़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों से शेयर कर रहा हूं, क्योंकि ये चीजें यदि आपका मिस्टेक आइडेंटिफाई नहीं होगा ना, और इस पे करेक्शन नहीं होगा। थोड़ी देर पहले मैं क्या बोल रहा था, आपका ड्रीम इमोशनल होना चाहिए। इसको और आपको समझाता हूं। पकड़ लीजिए कि आप रात को जा रहे हैं, 11 बजे, 12 बजे रात आप कहीं जा रहे थे, और आप रास्ते में पैदल चल रहे हैं, और 2-4 लोग दारू पी के दारू पिए हुए थे। आपका उनके साथ सामना हुआ, और उन लोगों ने कुछ उटपटांग बातें आपको बोलना चालू किया। आप क्या करेंगे? आप क्या सोचेंगे मन ही मन? आप सोचेंगे ये तो दारू पिए हुए हैं, कौन फोकट के इनसे बहसबाजी करे, निकल जाओ। आपने दिमाग से सोचा और आप निकल गए। चलिए सिचुएशन को मैं उल्टा कर देता हूँ, कुछ इस तरह से कि आप अपनी बहन के साथ जा रहे थे,
रात को 12 बजे और 4 से 5 लोग खड़े हुए हैं और आपकी बहन को देखकर बहुत अनाप शनाप बहुत गलत तरीके से उन लोगों ने लैंग्वेज इस्तेमाल किया और आपकी बहन को बोलना चालू किया। अब आप क्या करेंगे? क्या आप यही सोचेंगे ये दारू पिए हुए जाने दो? नहीं। आपका आपका दिमाग शिफ्ट किस में हो जाएगा? आपका दिल से। आपके दिल से आवाज आएगी ये मेरी बहन है और मेरी बहन को ये कैसे बोल सकते हैं? आप उनको छोड़ेंगे नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, आपका दिमाग क्या हो गया? आपका दिल में शिफ्ट हो गया। आपका बिजनेस भी दिल से करने का है, आपका बिजनेस कभी भी दिमाग से करने का नहीं है। यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हो, आप किसी काम को दिल से कीजिए। आप दिमाग से प्लानिंग करेंगे, मैं इस साल में ये अचीवर बनूंगा, मैं इस साल में इतना प्रेजेंटेशन करूंगा, मैं इस साल में इतने मार्केट खोलूंगा, लेकिन यकीन मानिए एक भी मार्केट आपका नहीं खुलेगा। यदि इस बिजनेस में, यदि स्मार्ट वैल्यू में आपको सफल होना है, तो आपको अपने दिमाग को, आपको अपने दिल में शिफ्ट करना पड़ेगा। अंदर से आवाज आएगी, अंदर से फायर अप होंगे कि नहीं मुझे काम करना है। आपके अपने सपने के लिए काम करना है, ना कि झूठे सपने के लिए काम करना है। और जब आवाज ये आएगी तो आपके काम में आपका रफ्तार होगी, आपकी काम में आपका स्पीड होगी। ये बिजनेस आपका स्पीड का बिजनेस है। जब आप अपना काम करते हो तब आप वर्किंग कर रहे होते हो, और जब आप टीम का काम करते हो तब आप नेटवर्किंग कर रहे होते हो। बहुत ध्यान से सुनिए, वर्किंग और नेटवर्किंग में अंतर क्या है? जब आप अपना काम करते हो उसको बोलते हैं वर्किंग, और जब आप टीम का काम करते हो उसको बोलते हैं नेटवर्किंग। तो माय डियर फ्रेंड्स, यदि आप अपने सपने को जल्दी पूरा करना चाहते हो तो आपको अपने काम में आपको अपना स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। ये स्पीड का बिजनेस है, ये स्लोली स्लोली का बिजनेस नहीं है कि आप स्लोली 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 आप 10 साल में, आप 20 साल में जाके आपने एक कार खरीदा। ये अंदर ये स्पीड का बिजनेस है, और स्पीड आपके पास तभी आएगी जब आपका अपना सपना खुद होगा, आपका सपना उधार नहीं होगा, या तो आपका सपना झूठा नहीं होगा। सो नंबर 2 मिस्टेक है कि लोग इसमें बहुत धीमे काम करते हैं। एंड नंबर 3 मिस्टेक जो है, रिजेक्शन को लोग पर्सनली ले लेते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये तीसरी मिस्टेक नेटवर्क मार्केटिंग में है। जब भी रिजेक्शन मिलता है लोग उसको बहुत पर्सनली लेते हैं। आपने किसी का प्लान शो किया, वो रिजेक्ट कर दिया, तो आप उसको बहुत पर्सनली लेते हैं। आपको खुद के ऊपर संशय होने लगता है, आपको खुद के ऊपर डाउट होने लगता है, आपको लगता है कि प्रोडक्ट ही खराब है, आपको लगता है कि मैं ये काम ही नहीं कर सकता हूँ, आपको लगता है कंपनी खराब है, आपको लगता है कि मेरा प्लान खराब है, आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट ही कॉस्टली है, इसीलिए कोई ले नहीं पा रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट लर्न टू एक्सेप्ट नो। आपको ये सीखना पड़ेगा नो को कैसे एक्सेप्ट किया जाता है। यदि आप नो को एक्सेप्ट करने की कला नहीं सीख पाएंगे तो आप कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे और आप वहीं पर रुक जाएंगे। एक एक इंसान जब नेटवर्क मार्केटिंग में आता है ना, ज्वाइन करता है, उसके ज्वाइनिंग के 1000 कारण होते हैं। प्लीज लिसन केयरफुली। उसके ज्वाइनिंग के 1000 कारण होते हैं। किसी को अपने सपने पूरा करना है, किसी को ऊपर अपने सपनों के साथ उड़ना है, किसी को अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम खत्म करना है, किसी को अपने पापा को जॉब से रिटायर्ड कराना है, किसी को अच्छी शादी करना है, किसी को फाइनेंशियली फ्रीडम चाहिए। हजारों सपने होते हैं किसी का ज्वाइन करने का नेटवर्क मार्केटिंग। इसी तरह से किसी के ना ज्वाइन करने के भी हजारों कारण होते हैं। जिस तरीके से ज्वाइन करने के कारण होते हैं, इसी तरीके से ना ज्वाइन करने के भी कारण होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी का फीडबैक करने के लिए गए, वो बिजनेस करना ही नहीं चाहता है, उसने डिसाइड कर लिया है कि मैं बिजनेस करूंगा ही नहीं। चाहे आपकी कंपनी हो, चाहे कोई भी कंपनी हो, वो करेगा ही नहीं, उसको बिजनेस करना ही नहीं है, उसने डिसाइड किया है कि मुझे बिजनेस करना ही नहीं है। जब आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, जिस बंदे का हो सकता है कि उसकी उस टाइम उसका समय सही ना हो सकता है उसके घर में किसी तरह का प्रॉब्लम चल रही हो, और वो बच्चा किसी बहुत बड़ी तकलीफ से गुजर रहा हो सकता है कि इस कारण वो आपका प्रेजेंटेशन सुनने के बाद भी आपकी कंपनी ज्वाइन नहीं किया। हो सकता है कि उसका कुछ और पर्सनल प्रॉब्लम हो, जिस पर्सनल प्रॉब्लम के लिए चलते जब आप उसको प्रेजेंटेशन दे रहे थे उसका माइंड वहां पर नहीं था, और उसको मैसेज को रिसीव नहीं किया, और वो भी ये बिजनेस नहीं करना चाहता है। कई कारण हो सकते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, आप उस कारण को बहुत पर्सनली लेते हैं। आपको लगता है कि हमारी कंपनी का प्लान ही खराब है, आपको लगता है कि प्रोडक्ट खराब है, आपको लगता है कि नहीं ये मेरे अंदर त्रुटि है, मैं अच्छे से प्रेजेंटेशन नहीं कर पाया। कहीं ना कहीं आप उसको, वो जो आपको रिजेक्शन मिलता है ना, वही रिजेक्शन आपके लिए तकलीफ बन जाता है, और वहीं से आप डिमोटिवेशन फील होना चालू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप ये सिर्फ दूसरे के साथ नहीं, आपका टीम के साथ भी होता है। आपने टीम बनाया, आपका टीम बिगड़ गया,
आपका टीम खराब हो गया, तो आपको लगता है कि आप दोबारा टीम तैयार नहीं कर सकते। आपको लगता है कि मैं बहुत बड़ा फिर से कुछ नहीं कर पाऊंगा, इतना कुछ किया, मेरा देखो आज क्या हो गया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आपको इस तरीके की रिजेक्शन मिल रहा है, हाँ, आपकी मिस्टेक्स थी, मिस्टेक को रेक्टिफाई कीजिए, बट उसको रिजेक्शन को अपने ऊपर हावी इतना मत होने दीजिए कि एक नो के बाद आपका जीवन ही खत्म हो जाए। माय डियर फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं नो मतलब होती नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। जीवन को इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा, जीवन को इस तरीके से आगे बढ़ाना पड़ेगा। आपको इतना पर्सनली नहीं लेना है जो उसको रिजेक्शन आपकी ही लाइफ को खराब कर दे, आपके ही करियर को खराब कर दे। सो माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट मिस्टेक मैंने बताया, झूठे के सपने लेकर एक लोग नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं जिसके लिए उनका रिजल्ट नहीं बनता है। दूसरा बताया कि लोग बहुत धीरे काम करते हैं, बहुत धीमे, बहुत स्लोली काम करते हैं, जिसके लिए आज उनका सपना दूर होते जा रहा है। एंड तीसरा, वो रिजेक्शन को पर्सनली ले लेते हैं। इन तीनों मिस्टेक को आपको सुधारना पड़ेगा, इन तीनों मिस्टेक को आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग में 4 से 5 साल में एक अच्छे सक्सेस की तरफ बढ़ना चाहते हैं, 10 साल के अंदर आप करोड़पति बनना चाहते हैं, तो इन मिस्टेक को आइडेंटिफाई कीजिए और इन मिस्टेक को रेक्टिफाई कीजिए। बहुत बड़ी चीज बताया हूं, ये तीनों चीज, यदि तीनों चीज आप करेक्ट कर लेंगे ना, आपकी स्पीड अप हो जाएगा, आपका बिजनेस एक नया बिजनेस आपको लगेगा और आपको काम करने में आपको अंदर से मजबूती आएगा और आपका अंदर से एक बर्निंग डिजायर तैयार होगी कि नहीं, मुझे इस बिजनेस को करना है और मुझे कोई गलती नहीं करना है। क्योंकि गलतियों का चांस तभी बढ़ जाता है जब इन सारे भ्रम में आप फंस जाते हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, इन तीनों मिस्टेक को रेक्टिफाई कीजिए और अपने बिजनेस में आगे बढ़िए। मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, आपको एक चीज बहुत क्लियर मैसेज देना चाहूंगा कि मेहनत और मजदूरी में फर्क समझिए। मेहनत और मजदूरी में फर्क समझिए माय डियर फ्रेंड्स। यदि आप 3 से 4 साल मेहनत किए हैं और यदि आप कोई टीम नहीं बना पाए, तो वो मेहनत नहीं है, वो मजदूरी है। आपको 1 साल हो गया, आपने 50 का टीम भी तैयार नहीं कर पाया, वो मेहनत नहीं है, वो मजदूरी है, आपने मजदूरी किया है। और आप नेटवर्क मार्केटिंग में मजदूरी करने के लिए नहीं आए थे, आप नेटवर्क मार्केटिंग में मेहनत करके 4 से 5 साल काम करके 40 साल की सक्सेस को हासिल करने के लिए आए थे। माय डियर फ्रेंड्स, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप नेटवर्क मार्केटिंग में मेहनत करने के लिए आए थे, मजदूरी करने के लिए नहीं आए थे। आपने 2 साल काम किया और आज आपका टीम नहीं है, तो आपने सिर्फ मजदूरी की है। आपको बुरा लग सकता है, मैं माफी चाहता हूं। आपने ये 2 साल में टीम तैयार नहीं कर पाए हैं, तो आप सिर्फ मजदूरी किए हैं। तो मजदूरी को कन्वर्ट कीजिए मेहनत में। आप मेहनत करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग में आए थे, आप 4 से 5 साल में सपने पूरे करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किए थे। आपने 40 साल की सक्सेस 40 साल में पूरा करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं आए थे। नेटवर्क मार्केटिंग में 2 चीज बहुत जरूरी हो जाता है, 2 काम हमें सीखना पड़ता है। पहला काम ये है कि लोगों को हम इस बिजनेस में लाए कैसे। जब नेटवर्क मार्केटिंग की बात आती है तो 2 ही काम है जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में अच्छे से सीखना होता है, कि आप लोगों को इस बिजनेस में कैसे लाएंगे, और दूसरा है कि लोगों को कैसे तैयार करेंगे इस बिजनेस में, अपनी टीम को बिल्डअप कैसे करेंगे। ये 2 चीज है, और ये जिसको 2 चीज आती है नेटवर्क मार्केटिंग में, यकीन मानिए 4 से 5 साल में एक अच्छी सक्सेस की तरफ वो आगे बढ़ जाता है, और 10 साल में जो सोचा नहीं था उससे ज्यादा भी उसको कामयाबी मिलना चालू हो जाती है। सो नेटवर्क मार्केटिंग में इन दोनों चीजों को आपको सीखना है कि लोगों को इस बिजनेस में कैसे लाना है और टीम कैसे तैयार करना है। तो इस पूरी प्रक्रिया में 2 ही ट्रेनिंग पूरे नेटवर्क मार्केटिंग में होती है। पहला है रिक्रूटमेंट की ट्रेनिंग, कि आप लोगों को इस बिजनेस में लाएंगे कैसे, और दूसरी ट्रेनिंग होती है डेवलपमेंट की ट्रेनिंग, कि आप अपनी टीम तैयार कैसे करेंगे। मतलब 2 काम बहुत इंपॉर्टेंट है नेटवर्क मार्केटिंग में, 2 चीज जो आपको पूरी जिंदगी भर सीखना होता है, कि आपको इस बिजनेस में लोगों को कैसे लाना है, और दूसरा आपको टीम कैसे तैयार करना है, उन्हें कैसे डेवलप करना है। तो जो ट्रेनिंग मिलती है ना, जो ट्रेनिंग मिलती है वो 2 टाइप की ट्रेनिंग है, कि आप रिक्रूटमेंट कैसे करें। रिक्रूटमेंट मतलब आप लोगों को इस बिजनेस में कैसे लाएं, और आप अपने आप को और अपनी टीम को कैसे तैयार करें। तो पूरी आपको जिंदगी भर जो नेटवर्क मार्केटिंग में ट्रेनिंग मिलेगी ना, इन्हीं 2 टॉपिक के ऊपर मिलेगी, या तो रिक्रूटमेंट के ऊपर ट्रेनिंग मिलेगी, या तो आपको डेवलपमेंट के ऊपर ट्रेनिंग मिलेगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग में जोड़ना कठिन नहीं है लोगों को,
हर कोई अपने कॉन्टेक्ट से, अपनी पहचान से नेटवर्क मार्केटिंग में 2-4 लोगों को तो जोड़ ही लेता है, 10-12 लोगों को तो वो जोड़ ही लेता है। सो नेटवर्क मार्केटिंग में जोड़ना बड़ी बात नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग में टीम बनाना बड़ी बात है। फिर से सुनना, नेटवर्क मार्केटिंग में जोड़ना, आपको लगता है कि जो लोग फेलुअर होते हैं वो लोगों को जोड़े नहीं थे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने भी लोगों को जोड़ा था। किसी ने 10 को जोड़ा था, किसी ने 20 को जोड़ा था, किसी ने 30 को जोड़ा था, किसी ने इवन 40 को भी जोड़ा था, और किसी ने तो 1000 को भी जोड़ लिया था। इसके बाद भी वो फेल हो गए। फेल क्यों हो गए? यहाँ पर जोड़ना बड़ी बात नहीं होती है, यहाँ पर टीम बनाना बड़ी बात होती है। मैं इन दोनों शब्दों को अलग अलग आपको समझाऊंगा, थोड़ा रुकिएगा। यहाँ पर टीम बनाना बड़ी बात होती है, और आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि आप बड़ी टीम कैसे तैयार कर सकते हैं, आप बड़ा एम्पायर आप कैसे बिजनेस से खड़ा कर सकते हैं। क्योंकि जोड़ तो हर कोई लेता है, लेकिन क्या बड़ी टीम में कन्वर्ट कर पाता है, वो बड़ी टीम बना पाता है? नहीं बना पाता है। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि आप बड़ी टीम कैसे तैयार कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, सबसे पहला सवाल आपसे ये है, क्या टीम बनाना जरूरी है? ये मैं आपसे ये सवाल पूछूं, क्या टीम बनाना जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है, ये कंपलसरी है। टीम बनाना जरूरी नहीं है, टीम बनाना कंपलसरी है, क्योंकि बिना टीम के आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। बिना टीम के आप बड़ा बिजनेस कर ही नहीं पाएंगे। बड़े टीम के आप बड़े सपने को पूरा कर ही नहीं पाएंगे। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, सबने टीम बनाई, सबने टीम बनाई, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में टीम बनाना सबसे जरूरी है। अब देखिए, किसी ने पैसा लगाकर टीम बनाई है और किसी ने बिना पैसा लगा के टीम बनाई है। पैसा लगा के टीम मतलब आपके पास बहुत ज्यादा पैसे थे, तो आपने एक कंपनी खड़ी की और उस कंपनी में 400 लोगों को आप नौकरी में रखे। तो वहां पर भी आपने क्या किया? आपने 400 की टीम बनाकर आपने 400 लोगों का टाइम, टैलेंट, क्वालिटी टैलेंट को इस्तेमाल किया। नेटवर्क मार्केटिंग क्या बोलते हैं कि आपको यहाँ पर पैसा ना लगा के, आपको प्रोडक्ट, यूजर प्रोडक्ट के बारे में इंपावरिंग करके, लोगों को कैरियर के बारे में इंपावरिंग करके आप यहाँ पर टीम बना सकते हैं। तो एक होता है पैसा लगा के टीम बनाना, एक होता है बिना पैसे के टीम बनाना। तो दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं ना, सबने टीम बना के सफलता हासिल की है। एक सिंगल नाम भी आपके पास नहीं होगा जिन्होंने बिना टीम के सफलता को अर्जित की है। टीम तो चाहिए, टीम तो चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग में, यदि आपको कामयाबी बनना है। चाहे वो पैसा लगा के टीम बनाओ, और चाहे नेटवर्क मार्केटिंग का सहारा लेके आप एक टीम बनाइए। सो नेटवर्क मार्केटिंग इज अ टीम बिल्डिंग बिजनेस। अब हमको यहां पर यही सीखना है कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग फेल क्यों हो जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग फेल इसलिए हो जाते हैं कि वो टीम को तैयार नहीं कर पाते, वो टीम बिल्डिंग नहीं कर पाते। जोड़ तो लेते हैं लेकिन टीम बिल्डिंग नहीं कर पाते। इसका कारण क्या है, आज मैं वो बताऊंगा। क्योंकि जितनी बड़ी टीम, मैंने कई बार आपको समझाया है, जितनी बड़ी आपकी टीम होगी, सफलता भी उतनी ही बड़ी होगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होते हैं वो टीम बनाने में फेल होते हैं, लोगों को जोड़ने में फेल नहीं होते हैं। सो आज हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि हम एक बड़ी टीम का सृजन कैसे कर सकते हैं, हम एक बड़ी टीम कैसे बना सकते हैं, ताकि हम 4 से 5 साल में स्मार्ट वैल्यू में रहते हुए सफलता को हासिल कर पाए और अगले 10 सालों में हम करोड़पति बन पाए। आज मैं आपको बिल्कुल की फैक्टर आपको बताने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक एक स्टेप करके मैं बताऊंगा। इसके लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट होता है, एक बड़ी टीम बिल्ड करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट आपको बताएंगे। जैसे पकड़ लीजिए कि आपको दाल चावल बनाना है, तो रिक्वायरमेंट क्या है कि दाल और चावल होना चाहिए। सो एक बड़ी टीम बनाने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? सबसे पहला रिक्वायरमेंट है कि आप बहुत अच्छा प्लानर होना चाहिए। मतलब आपको आपके बिजनेस का, आपके आपके प्रोजेक्ट का प्लान शो करना आना चाहिए। यदि आपको प्लान शो करना नहीं आता है, आपको अपना प्रोजेक्ट लोगों को के सामने आप रख नहीं पाते हो, आप बड़ी टीम कभी भी आप सृजन नहीं कर पाएंगे। सो बड़ी टीम बनने के लिए आप बहुत अच्छे प्लानर होना चाहिए। आपको आपके बिजनेस का प्रेजेंटेशन दूसरे को दिखाना आना चाहिए। और मैं तो ये मानता हूं माय डियर फ्रेंड्स, मेरा मानना यह है कि जिस दिन आप कलम उठाते हो और अपनी प्रोजेक्ट को दूसरे के सामने रखते हो, वो दिन आपका पहला दिन होता है। सो यदि आप बड़ी टीम तैयार करना चाहते हो, एक बड़ा टीम को बिल्डअप करना चाहते हो, उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि आप बहुत अच्छे प्लानर होना चाहिए। यदि आप बिना प्लान करके आप प्लानर नहीं है, आप
अपना प्रेजेंटेशन नहीं कर सकते हैं, आप एसटीपी नहीं कर सकते, आपको लगता है कि सीनियर सीनियर आप इनवाइट लाओगे, आपका सीनियर सब कुछ कर देगा, आप कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ी टीम तैयार नहीं कर सकते हैं। तो ये रिक्वायरमेंट क्या है? ये रिक्वायरमेंट है कि आप एक बहुत अच्छे प्लानर होना चाहिए, और जिस दिन आपने किसी का पहले दिन प्लान शो किया है, यकीन मानिए वो नेटवर्क मार्केटिंग में आपका पहला दिन होता है। वो नेटवर्क मार्केटिंग में आपका आपका पहला दिन वो नहीं है जिस दिन आपने नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन किया। आपका पहला दिन वो नहीं है जिस दिन आपका नेटवर्क मार्केटिंग में रजिस्ट्रेशन हुआ है। आपका पहला दिन वो है जिस दिन आपने स्मार्ट वैल्यू का प्रेजेंटेशन किसी के सामने रखा है, वो आपका स्मार्ट वैल्यू में पहला दिन होता है। सो ये बड़ी टीम बनाने के लिए ये सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। यदि आपके पास ये है तो अब बात करते हैं कि आप बड़ी टीम कैसे तैयार कर सकते हैं। उसके लिए स्टेप 1 क्या है? क्रिएट अ क्राउड। अभी आपको भीड़ खड़ा करना है। अभी आप क्या बोलेंगे? अभी थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे सर टीम बनाना है, अब आप बोल रहे हैं भीड़ खड़ी करना है। अब बड़े ध्यान से सुनिए, लोगों को यही नहीं पता है कि टीम बनाना और भीड़ खड़ा करने में अंतर क्या है। देखिए, जब आपके पास भीड़ होगी तो आप टीम बना पाएंगे। आपके पास भीड़ ही नहीं है तो आप कभी भी टीम नहीं बना पाएंगे। जैसे एक एक इंसान पैसा लगा कोई कंपनी चालू करता है, तो वो क्या करता है? वो टीम बनाने के लिए क्या करता है? आपको लगता है कि 400 लोग जो उस कंपनी में काम कर रहे हैं, वो ऐसे ही बुलाया कि 400 आ जाओ और ज्वाइन कर लो? नहीं, वो 400 लोगों को अपनी कंपनी में रखने के लिए वो शायद 40,000 लोगों का इंटरव्यू, रेज्यूम मांगा होगा। उन 40,000 में से वो 400 लोग को निकालकर अपनी कंपनी में रखा। अब आपको यदि एक अच्छी टीम बनाना है, आपको एक अच्छी पुख्ता टीम तैयार करना है, तो आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास क्राउड होना चाहिए। 1970 1975 में टीम इंडिया के पास क्या था? क्राउड ही नहीं था। 11 खिलाड़ी क्रिकेट में चाहिए तो 11 ही थे, 12वां था ही नहीं। उनके पास कोई सिलेक्शन के ऑप्शन ही नहीं थे माय डियर फ्रेंड्स। आपके पास भीड़ होगी तो टीम बनेगी ना, आपके पास भीड़ ही नहीं है तो टीम कहां से तैयार कर पाएंगे। अब देखिए, अभी 2021 में देखिए, इंडिया टीम के पास बहुत सारे प्लेयर हैं, तो अब इसमें से वो एक टीम बना रहे हैं कि ये मेरी एक पुख्ता टॉप 11 की टीम। सो इसी तरह से आपको टीम ये बनाना है। अभी बहुत सारे लोग, सर मेरा ना 11 का टीम है। अच्छा, 11 का टीम है मतलब उसका जो जर्नोलॉजी है उसमें भीड़ भी 11 की ही है। तो आप मुझे बताओ, 11 की भीड़ में से 11 की टीम आप कैसे बता सकते हैं? नहीं, टीम वो होता है, टीम किसको बोलते हैं? बोलेंगे मुकेश अंबानी की एक टीम है। मुकेश अंबानी की टीम का मतलब ऐसा नहीं है कि उसका 4 लाख लोग यदि उसकी कंपनी में काम करते हैं तो 4 लाख की टीम है। उसकी टीम कितनी की होगी? 5 की, 7 की, 12 की, 15 की, 20 की। वो है पुख्ता टीम। सो नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाबी के लिए पहला क्या चीज जरूरी है? आपको टीम तैयार करना पड़ेगी। और वो टीम कहां से तैयार होगी? जब आप भीड़ इकट्ठा करोगे, और उस भीड़ में से आपको अपना टीम को आगे निकालना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? बिना भीड़ के आप तैयार नहीं कर पाएंगे। बिना भीड़ के, जैसे लगान मूवी आपने देखी है, वो क्रिकेट कैसे खेल रहे थे? उनके पास गिन चुन के उतने ही लोग थे उस गांव में, चाहे वो लूला हो, लगड़ा हो, गूंगा हो, गंजा हो, उनको 11 लोगों को, उन्हीं लोगों को लेना है। उनके पास ऑप्शन नहीं थे। वो तो मूवी थी इसलिए वो जीत गए, लेकिन हकीकत में, प्रैक्टिकल में, वास्तव में ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। सो अभी आपकी सफलता आपसे इतनी दूर क्यों चली जाती है? क्योंकि आपके पास भीड़ नहीं है। तो सबसे पहले आपको एक अच्छी टीम बनाना पड़ेगा नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, और अच्छी टीम के लिए आपको भीड़ तैयार करनी पड़ेगी। अब सवाल ये आता है कि आप भीड़ कैसे तैयार करेंगे? लेकिन ज्यादातर लोगों के साथ होता क्या है कि लोग आपका प्लान शो सुनने आते हैं, उसमें से कुछ लोग ज्वाइन करते हैं, और जितने लोग ज्वाइन करते हैं उतने लोग उस आगे बिजनेस को छोड़ भी देते हैं। मतलब यदि पकड़ लीजिए, आपने 30 लोगों का प्रेजेंटेशन किया, और उसमें से 10 लोगों ने आपके बिजनेस को ज्वाइन किया, और जैसे 10 लोगों ने ज्वाइन किया, पीछे के 10 लोग निकल भी गए। मतलब हो क्या रहा है? आप 4 लोगों को ला रहे हो और 4 लोग जा रहे हैं, 4 लोग ला रहे हो, 4 लोग जा रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है। सो आप भीड़ इकट्ठा नहीं कर पा रहे हो। आप भीड़ इकट्ठा नहीं कर पा रहे जब तक आप, फॉर एग्जाम्पल पकड़ लीजिए कि जैसे मैं बोला कि आज की इस ट्रेनिंग में एक स्टिपेंड अबूव होना चाहिए,
तो मेरे पास लोग हैं, तो मैं ये बात बोल सकता हूं। अभी आप दादा का ट्रेनिंग सुन के आप भी क्या किए, मेरा ना ट्रेनिंग में एक स्टेप एंड अबव होना चाहिए, पता चला 4 लोग आए। क्यों? क्योंकि आपके पास भीड़ ही नहीं है, आपके पास भीड़ ही नहीं है। और उस भीड़ में से यदि टीम, अब हम क्या कर रहे हैं, हम 2022 और 23 में हम टीम बनाने के लिए जा रहे हैं। इस साल मेरा पूरा स्ट्रेटेजी क्या है, इस साल मुझे टीम बनाना है। वो कौन सी टीम होगी, वो मेरी चैंपियन टीम होगी। उसकी प्रोसेस में चालू कर चुका हूं। अब आपको करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए भीड़ बनाना है, उसके लिए भीड़ बनाना है। और भीड़ बनाने के लिए पहला 3 मिस्टेक जो मैं आपको बताया था उसको करेक्शन करना पड़ेगा। 3 मिस्टेक के बाद आपको भीड़ बनाने के लिए क्या होगा, रिक्वायरमेंट क्या थी इस बिजनेस की, रिक्वायरमेंट है कि आपको अच्छा प्लानर बनना पड़ेगा, प्लान्सो करना आना पड़ेगा। जितना टीम में, उस भीड़ में जितना ज्यादा प्लान्सो वाले होंगे, आपकी उतना बढ़िया पुख्ता आपकी टीम तैयार होगी। अब मैं आपसे बात करूंगा, अब मैं ये तो बोल दिया आपको कि टीम बनाने के लिए भीड़ बनाना है। अब मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करता हूं कि भीड़ कैसे तैयार करेंगे आप। भीड़ बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक भीड़ नहीं होगी, लोगों की संख्या ज्यादा नहीं होगी, जब तक आप टीम तैयार नहीं कर पाएंगे। देखिए, हर किसी चीज का ना एक फंडामेंटल होता है। नेटवर्क मार्केटिंग का पहले बेसिक फंडामेंटल समझिए। नेटवर्क मार्केटिंग का बेसिक फंडामेंटल क्या है कि लोग आएंगे, लोग आपके बिजनेस में जाएंगे और कुछ लोग मर जाएंगे। तो ये तो चलेगा ही चलेगा, ये तो नेटवर्क मार्केटिंग का फंडामेंटल है, जो आपको बेसिक फंडामेंटल, आपको नेटवर्क मार्केटिंग को समझना पड़ेगा। जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता, ये कहावत है ना कि जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता, ये कहावत हमारे लिए ही बनी है। तो जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता। हाँ, इतना हो सकता है कि जिस टीम में लीडर अच्छा होगा, ट्रेनिंग अच्छी होगी, गलत काम नहीं होंगे, वो टीम में जाने की संख्या कम होगी, वो टीम में जाने की संख्या कम होगी। और डेड रेशो, डेड मतलब होता है मौत हो जाना, उस टीम में लोग कम मरेंगे जिस टीम में ट्रेनिंग अच्छा होगी, सिस्टम अच्छा होगा। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना इनपुट रेशो बढ़ाना पड़ेगा। जब आपका इनपुट रेशो बढ़ेगा, देखो जाने वाले तो जाएंगे, यदि आपके बिजनेस में 10 लोग ज्वाइन करते हैं तो 4 से 5 लोग तो जाएंगे, ये आप रोक नहीं सकते हो। हाँ, यदि आपकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, आपका सिस्टम बहुत अच्छा है, लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छा है, तो वो जाने का रेशो 4 की जगह 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी लोग आपके बिजनेस से छोड़ेंगे नहीं, जाने वाले जाएंगे। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको भीड़ करना है तो आपको इनपुट बढ़ाना पड़ेगा, ज्वाइनिंग आपका बढ़ाना पड़ेगा। तो जब आपका इनपुट रेशो बढ़ेगा तो क्या होगी, इनपुट रेशो बढ़ने से आपका टीम, आपका भीड़ तैयार होगी। भीड़ कैसे तैयार होगी, इनपुट रेशो कैसे बढ़ेगा, जब आप एक अच्छा प्लानर होंगे, आपका टीम में एक अच्छा प्लानर होगा, तब आपका टीम में क्या होगा, आपका टीम में इनपुट, इनपुट मतलब होता है लोगों की आने की संख्या। जब आपकी टीम में बढ़ेगी तो वहां से आप एक पुख्ता टीम निकालोगे जो आपका टीम होगा। अब देखिए, अब आपको एक अच्छी टीम बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको बिजी होना पड़ेगा। लेकिन यहां पर सबसे पहला सवाल, आर यू बिजी? यदि मैं 100 लोगों से पूछूं तो जानते हो 99 लोग क्या बोलेंगे, यस सर, ऑफ कोर्स आई एम बिजी, आई एम वेरी वेरी बिजी, मैं बहुत बिजी रहता हूं सर, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, आई डोंट हैव टाइम सर, मेरे पास टाइम नहीं है। कहां पर बिजी हो? मैंने बोला कि आपको भीड़ खड़ी करने के लिए आपको बिजी होना पड़ेगा। लेकिन ये सवाल है आपसे, आर यू बिजी? क्या आप बिजी हैं? यदि मैं 100 लोगों से पूछूं 95 लोग बिजी हैं। लेकिन ये सवाल ये उठता है कि जो 95% लोग बिजी हैं, वो बिजी कहां पर हैं? सबसे बड़ा तो सवाल यही है कि ये जो 95 लोग हैं जो बिजी हैं, वो बिजी कहां पर है? ध्यान से सुनिए, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। पहला स्टेप क्या बताया कि आपको टीम तैयार करना है, जिसके लिए रिक्वायरमेंट है कि आपका अच्छा प्लानर होना चाहिए। अब आपको बता रहा हूं कि टीम यदि बनाना है तो उसके लिए भीड़ बढ़ाना पड़ेगा। अब आपको मैं ये बता रहा हूं कि भीड़ आप कैसे बना सकते हैं, और भीड़ बनाने के लिए मैं बता रहा हूं आपको बिजी होना पड़ेगा। लेकिन ये सवाल आपसे है कि आप बिजी हैं? यदि मैं पूछूं तो सब तो बिजी हैं। मैं मैं राजस्थान का ग्रुप में हूँ, एमपी का ग्रुप में हूँ, फ्यूचर लीडर ग्रुप में हूँ, सब लोग बिजी हैं। देखिए, 3 तरह के काम होते हैं, 3 तरह का टाइम होता है, बड़े ध्यान से देखिए। 3 तरह काम बोल लीजिए या 3 तरह का टाइम बोल लीजिए। सबसे पहला, प्रोडक्टिव टाइम, टाइप्स ऑफ टाइम या टाइप्स ऑफ वर्क। प्रोडक्टिव टाइम,
ये प्रोडक्टिव वर्क का मतलब क्या है? जिस काम में आपका प्रोडक्शन हो, जिस काम में आपका बेनिफिट हो, जिस काम में आपका इनकम हो, मतलब आपका काम इनकम जनरेशन हो, इसको बोलते हैं प्रोडक्टिव वर्क, इसको बोलते हैं प्रोडक्टिव टाइम। माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा, नेटवर्क मार्केटिंग इज अ रिजल्ट ओरिएंटेड बिजनेस, नॉट अ एफर्ट ओरिएंटेड बिजनेस। यहां पर आप 40 साल एक्टिव रहने के लिए नहीं आए हैं। ये नेटवर्क मार्केटिंग रिजल्ट ओरिएंटेड बिजनेस है। ये नौकरी नहीं है कि आप सुबह 8 बजे जाएंगे, शाम को 6 बजे वापस आ जाएंगे। ये इस बेसिस पर आपको पैसा कंपनी नहीं देता है। आपका कितना प्रोडक्टिव वर्क है, आपका पे आउट उससे जनरेट होता है। तो सबसे पहले आपको पहचानना पड़ेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में एफर्ट का कोई गुंजाइश ही नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में आप उस एफर्ट से कितना रिजल्ट निकालते हो, नेटवर्क मार्केटिंग उस रिजल्ट का, उस परफॉर्मेंस को आपको पैसा देता है। तो पहले आपको ये क्लियर करना है कि ये नौकरी पेशा नहीं है, और ये नौकरी करने के लिए आप नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन नहीं किए थे। आपको बेसिक ट्रेनिंग में ये नहीं बताया गया था कि आपको यहाँ पे नौकरी की माफिक आपको सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक अपनी ड्यूटी बजाना है। आपको ये नहीं बोला था। आपको बोला था कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द परफॉर्मेंस बेस्ड बिजनेस। आपकी जो परफॉर्मेंस होगी, आपकी जो रिजल्ट होगा, उस रिजल्ट की बेसिस पर आपका पे आउट बनेगा। अब ये परफॉर्मेंस जो होती है, ये रिजल्ट जो होता है, आपका प्रोडक्टिव वर्क कितना है, उस प्रोडक्टिव वर्क से आपका बिजनेस वॉल्यूम कितना हो रहा है, उस प्रोडक्टिव वर्क से आपका कितना सेल्स जनरेट हो रहा है। क्योंकि जब तक आप प्रोडक्टिव वर्क नहीं करेंगे, तब तक आपका बिजनेस वॉल्यूम जनरेट नहीं होगा, आपकी सेल्स जनरेट नहीं होगी। अब बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करने के लिए, प्रोडक्टिव वर्क, प्रोडक्टिव सेल्स जनरेट करने के लिए आपको प्रोडक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपको प्रोडक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। क्या प्रोडक्टिव एक्शन का मतलब क्या है? प्रोडक्टिव एक्शन का मतलब है सोदा प्लान। आप कितने प्लान डेली कर रहे हो, आप कितने प्लान्स को डेली आप दिखा रहे हो, आप कितना आपके टीम में कितना प्रोडक्ट रिटेलिंग हो रहा है, आप कितना प्रोडक्ट रिटेल कर रहे हो। आप आप प्रेजेंटेशन तब कर पाओगे जब आप इनवाइट करोगे। आपका कितना इनवाइट हो रहा है, आपकी कितनी इनवाइट हो रहा है, जब आप कितना फीडबैक कर रहे हो, आप कितने लोगों को फॉलो थ्रू कर रहे हो। दैट इज प्रोडक्टिव वर्क, दैट इज प्रोडक्टिव वर्क। सो आप जब आप प्रोडक्टिव काम करेंगे तो क्या होगा, उस काम से प्रोडक्शन होगा, उस काम से बेनिफिट मिलेगा, उस काम से इनकम जनरेट होगी। क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा नेटवर्क मार्केटिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग हमारा रिजल्ट ओरिएंटेड बिजनेस है, ये एफर्ट ओरिएंटेड बिजनेस नहीं है। आप बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करने के लिए, प्रोडक्टिव सेल्स जनरेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। प्रोडक्टिव एक्शन का मतलब होता है कि आपकी टीम में कितना डेली प्रेजेंटेशन हो रहे हैं, कितना प्रोडक्ट रिटेल हो रहा है, कितना इनवाइट जनरेट हो रहे हैं। क्योंकि जब तक इनवाइट जनरेट नहीं होंगे, जब तक आप प्लान शो कर नहीं पाएंगे। और कितना आपका होम मीटिंग चल रही है, कितना फैमिली विजिटिंग चल रहा है, कितना फॉलो थ्रू हो रहे हैं, कितने फीडबैक हो रहे हैं। दैट इज योर प्रोडक्टिव वर्क। अब आपको देखना है कि पूरा टाइम में आपका प्रोडक्टिव टाइम कितना है। अब आपको देखना पड़ेगा कि पूरे जो टाइम है, पूरा जो ये मॉड्यूल है आपका दिन भर का, उसमें आपका प्रोडक्टिव वर्क कितना है। उस बिहाफ पर आपकी नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस डिपेंड करेगी। अब टाइप ऑफ टाइम में टाइम जो है, टाइम नंबर 2, जिसको बोलते हैं एक्टिव टाइम। एक्टिव का मतलब क्या है? इस बिजनेस में कितने एक्टिव हो आप। जैसे हमारे बिजनेस में क्या बोलते हैं, सर ये एक्टिव एसोसिएट। एक्टिव एसोसिएट का मतलब है कि आप बिजनेस में हो, दैट इज एक्टिव। अब आपको ये देखना है कि उस एक्टिव टाइम में से आप प्रोडक्टिव वर्क कितना करते हो। हम आपको देखिए, जो प्रोडक्टिव वर्क करता है उसको लीडर बोल दिया जाता है, और जो प्रोडक्टिव नहीं करता है उसको एक्टिव एसोसिएट बोला जाता है। एक्टिव एसोसिएट एक्टिव तो है लेकिन प्रोडक्टिव नहीं है। तो आपको दूसरा जो टाइम होता है वो है एक्टिव टाइम। एक्टिव टाइम मतलब आप बिजनेस में कितने घंटे तक एक्टिवेट है, कितने घंटे तक आप एक्टिवेट है, दैट इज योर एक्टिव टाइम। अब उस एक्टिव टाइम में आप कितना प्रोडक्टिव वर्क कर रहे हो।
उस एक्टिव टाइम में आप कितना प्रोडक्टिव वर्क कर रहे हैं, उसके बिहाफ पर कंपनी आपको पैसा देगा, क्योंकि एक्टिव टाइम के ऊपर आपका पे आउट जनरेट नहीं होता है। ये मगज में बिठा लो, सर मैंने दिन भर में एक एक्सचेंजर किया, सर मैंने दिन भर में पूरा 8 घंटे में, आपने प्रोडक्टिव वर्क कितना किया, कितने घंटे में किया, दैट इज योर बेसिक रिजल्ट। सर मैं इससे किया, दिन भर आपने किया, दिन भर में आपका प्रोडक्टिव क्या है। प्लीज अंडरस्टैंड, आज लोग इसी में गुमराह हैं। बड़े आसानी से जिंदगी चल रही, सुबह आएंगे यहाँ पे टाई लगा के, शर्ट पहन के, टाई का नोट बांध के आएंगे, अपना टाइम निकल जाएगा। स्मार्ट वैल्यू में एक्टिव एसोसिएट है, घर से सेंटर, घर से गुरुकुल, घर से ब्रांच, यही चल रहा है। चाहे वो 1 साल वाला हो, चाहे वो 6 महीना वाला हो, चाहे 4 साल वाला हो, चाहे 5 साल वाला हो। आपका बिजनेस में एक्टिव टाइम तो है, आप एक्टिवेट हो बिजनेस में, लेकिन आप प्रोडक्टिव नहीं हो, आप प्रोडक्टिव नहीं हो। और कोई भी कंपनी, आप एक कंपनी में जॉब कर रहे हो, आप एक्टिव हो, सुबह 8 बजे से कंपनी में गए, आपकी, मेरा जैसे मैं चेयर में बैठा हूं, आपकी ये केबिन है, आप वहां पर बैठ गए, सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक बैठे रहो। आप कंपनी में क्या किए, सुबह 8 बजे आपने एंट्री रजिस्टर में आपने एंट्री भी कर दी, कंपनी को पता है कि आप आए हो। क्या आपका बैठने का पैसा देगी कंपनी? नहीं। उन 8 घंटे में आपने कंपनी में काम कितना किया है, उसके बिहाफ पर आपको वो कंपनी पेमेंट करेगी। यदि आपका 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन नौटंकी देखा, तो 5वें दिन आपका रेजिग्नेशन आपके हाथ में दे देगी, बोलेगी आप जाओ। क्योंकि कोई भी प्रोफेशन, कोई भी कंपनी आपको आपका एक्टिव टाइम का पेमेंट नहीं करती है, आपका प्रोडक्टिव टाइम का आपको पैसा मिलता है। अब आप देखिए एक्टिव टाइम, आपका एक्टिव टाइम में से आपका प्रोडक्टिव टाइम कितना है। फॉर एग्जांपल, आप सुबह 9 बजे से रात को 11 बजे तक आप स्मार्ट वैल्यू में सब बात कर रहे हैं, एक्टिव हैं, आ रहे हैं, सेंटर में बैठे हैं, बढ़िया मूवी देख रहे हैं, 2-4 एसोसिएट से बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको तो यही लगता है कि यही काम है नेटवर्क मार्केटिंग में, आपको तो यही लगता है ना। तो आपने 9 बजे से 9 से बहुत सारे लोग ना लिस्ट बिल्डिंग लेकर, सर ना मैं जब जाता हूं पूछता हूं तेरा लिस्ट बिल्डिंग है सर, 400 का है। हाँ भाई, लिस्ट का आचार डाल लो, लिस्ट का आचार में प्रिजर्वेटिव मिला दो, ताकि वो 10 साल बाद भी वो दिखाने के लिए रहे। अरे लिस्ट है तो लिस्ट खत्म करो, आपके पास लिस्ट है तो लिस्ट खत्म करके अपनी टीम की लिस्ट में काम करो और अपना नया लिस्ट बनाओ। ये नहीं कि आपने 100 का लिस्ट बनाकर 5वें महीने में भी पुष्पेंद्र तिवारी को दिखा रहे हो, 2 साल बाद भी दिखा रहे हो, 5 साल बाद भी दिखा रहे हो, और 6ठे साल को बोल रहे हो सर मुझे 5 साल हो गया कि आज मेरा काम लिस्ट बिल्डिंग का है। सर कब तक लिस्ट बिल्डिंग करेंगे, सर कब तक इनवाइट करेंगे? भाई ये बात तो ऐसी हो गई, आप दरिया में कूद गए हैं और आप बोल रहे हैं कब तक तैरना पड़ेगा। भाई तब तक तैरना है जब तक किनारा ना मिल जाए, नहीं तैरोगे तो मर जाओगे, आपके ऊपर है। आप दरिया में उतरने के बाद तैरना ही नहीं चाहते हो तो आप, भाई यदि सचिन तेंदुलकर मैदान में है तो रन तो बनाना पड़ेगा। भैया रन नहीं बनाना है तो सचिन तेंदुलकर आके अपने कोच से बोलते हैं रन नहीं बनाना है तो बताओ क्या करना पड़ेगा, वो क्या बोलेगा, रन नहीं बनाना है तो क्रिकेट से संन्यास लेना पड़ेगा। इसी तरीके से इस बिजनेस में आपको इनवाइट नहीं करना है, एसटीपी नहीं करना है, स्ट्रेंजर नहीं करना है, तो आपको इस बिजनेस से संन्यास लेना पड़ेगा। आपको इस बिजनेस में सन्यासी, क्यों बोलते हैं सन्यासी, आपको इस बिजनेस में भी सन्यासी बनना पड़ेगा। अब आप देखिए, आप सुबह 9 बजे से 11 बजे तक एक्टिव तो हैं, लेकिन आप उसमें प्रोडक्टिव कितना है। मैं देखता हूं लोग सोशल मीडिया में कभी ये स्टेटस, कभी वो स्टेटस, कभी ये, कब दिन भर का एक लीडर का काम क्या है, दिन भर का काम क्या है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं ये रियलाइज किया हूं, मैं खुद अब अपना काम करना चालू किया हूं। मैं जो बात जब जो करता हूं आपको वही बोलता हूं। आप एक नेटवर्क मार्केटिंग में, आपको 6 साल हुआ, 7 साल हुआ, 6 महीना हुआ, आपका 3 महीना हुआ, 1 साल हुआ, आप कर क्या रहे हैं? आप उस एक्टिव टाइम में से आप कितना प्रोडक्टिव टाइम आप दे रहे हैं इस बिजनेस में, जहां पर आपका काउंसलिंग हो रहा है, इनवाइट हो रहा है, होम मीटिंग्स चल रही है, आपके फीडबैक चल रहे हैं, फॉलो थ्रू चल रहे हैं, आप नए लोगों से बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप 40 साल की मेहनत इन 10 सालों में करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग में आए।
प्लीज अंडरस्टैंड यार, 40 साल की मेहनत आप 10 साल में करने के लिए आए हैं, लेकिन आज यकीन मानिए, आज आप जिस तरीके से मेहनत करते हैं ना, आपसे ज्यादा मेहनत एक जॉब होल्डर करता है। आपसे ज्यादा मेहनत एक जॉब होल्डर कर लेता है, आप मेहनत ही नहीं करते हो। और यदि आप 10-12 का ज्वाइनिंग करा के आप सोच रहे हो मैंने टीम बनाया, तो वो टीम नहीं है, वो तो मजदूरी है। आप मेहनत खड़ा करके, आप मेहनत करके आप टीम बनाने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग में आए थे। आप 10 लोगों को जोड़ने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं आए थे। अब ये जो 14 घंटे का आपका एक्टिव टाइम है, सुबह 9 बजे से शाम को 11 बजे तक, ये जो 14 घंटे का आपका एक्टिव टाइम है, अब आपको ये देखना है कि इन 14 घंटे में आप कितना प्रोडक्टिव काम कर रहे हो। फिर से सुनिए, आप 14 घंटे में आप कितना प्रोडक्टिव काम कर रहे हो, या आपका प्रोडक्टिव टाइम कितना है, और उसी टाइम का कंपनी आपको पे आउट करते हैं, उसी टाइम का आपका कंपनी आपको पैसा देते हैं। तो ये हो गया एक्टिव टाइम। तो हमने क्या डिस्कशन किया, एक डिस्कशन किया प्रोडक्टिव टाइम, दूसरा डिस्कशन किया एक्टिव टाइम। प्रोडक्टिव टाइम क्या होता है, मतलब वो काम जिसमें आपका प्रोडक्शन हो, जिसमें आपका बेनिफिट हो, जिसमें आपकी इनकम हो, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्टिव वर्क। क्योंकि हमारा नेटवर्क मार्केटिंग हमारा रिजल्ट ओरिएंटेड बिजनेस है। आप कितना परफॉर्मेंस निकालते हो अपना बिजनेस के लिए, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ना कि आप कितने दिन तक एक्टिवेट रहते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक कैंसर पेशेंट है, कुछ काम नहीं कर सकता, वो बिस्तर में लेटा है, भाई जिंदा है, दैट इज एक्टिव टाइम। क्या बोलते हैं, वो है उसका एक्टिव टाइम। अब प्रोडक्टिव टाइम नहीं है उसका। अब उस टाइम में वो कोई भी प्रोडक्शन नहीं दे सकता है। आपके घर में बोरिंग है, आपके घर में पकड़ लीजिए बोरिंग है, आप मोटर चालू कर रहे हो, मोटर चल रही है लेकिन पानी नहीं फेंक रही, कितने दिन तक मोटर की बटन दबाने जाओगे। मोटर को स्टार्ट तो कर रहे हो लेकिन मोटर से पानी नहीं आ रहा है। तो आपको मोटर क्या करना पड़ेगा, मोटर निकाल के मोटर चेक कराना पड़ेगा, क्योंकि आपने बोरिंग करवाया है तो प्रोडक्टिव के लिए करवाया कि ये पानी फेंके, और मोटर अपना वजूद ही भूल गई, पानी नहीं फेंक रही, पानी की जगह हवा फेंक रही। इसी तरीके से आप नेटवर्क मार्केटिंग में किस वजूद के साथ आए थे और आज आप किस वजूद के साथ काम कर रहे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड। भाई साहब ये गहराई को ना समझना पड़ेगा, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो जिंदगी भर आप टाई टाई की नोट करोगे, अच्छा अच्छा ब्लेजर सिलवाओगे, बढ़िया बढ़िया स्टाइल मारोगे, 3-4 साल 5 साल बाद जब सक्सेस कामयाबी नहीं मिलेगी, तो आपका कंपनी, आपका प्रोडक्ट, आपका सीनियर, आपका सिस्टम, सब कुछ खराब है, सब कुछ खराब है। और जितना टाइम आपके पास खाली रहेगा, सबसे ज्यादा बर्बादी क्या है, यही एक्टिव टाइम का। क्योंकि आप बिजनेस में एक्टिव तो हैं, देखिए बड़ा सिंपल तरीका है भाई साहब, एक्टिव होने का नुकसान भी है, या तो आप पूरा बिजनेस छोड़ के साइड हो जाओ, इसमें आपका ज्यादा बेनिफिट है। बट आप बिजनेस में एक्टिव हो और कुछ काम नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा, उस बिजनेस में एक्टिव टाइम में क्या होगा, गलत तरीके काम होना चालू हो जाएगा। देखोगे जब कोई लड़का इस बिजनेस में आता है तब गलत नहीं करता है, गलत करना कब चालू करता है, 2 साल बाद, 2.5 साल बाद, 3 साल बाद, जब उसके पास फ्री टाइम होता है, क्योंकि सर बन गया, गले में टाई चली गई, ब्लेजर चला गया, थोड़ा हैंडसम बन गया, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में एक काला भी गोरा बन जाता है आने के बाद, एक लूला लगड़ा अपंग इंसान भी सीधा साधा होना लगते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। तो जब ये हो जाता है तब उनको सर बन जाते हैं, सर, मैडम, ये बड़ी बड़ी शब्द, लीडर, ये सारे जो महात्मा गांधी ने कमाए, नेहरू पंडित ने कमाया, ये सब वो कमाने लगता है। तो इसी बीच क्या होता है, जब प्रोडक्टिव काम नहीं होता है तो दूसरा काम में दिमाग लगता है। वो क्या करेगा, जाके गूगल में कंपनी के बारे में देखेगा, कंपनी कौन सा रैंकिंग में है, वो जाके यूट्यूब में स्मार्ट वैल्यू का वीडियो सर्च करेगा कि कौन सा लीडर का कितना व्यू जा रहा है, कौन सा लीडर का क्या कमेंट जा रहा है, वो इधर उधर का स्टेटस चेक करेगा, दूसरे लोग कितना पैसा कमा रहे हैं, दूसरे लोग का क्या पिन बन रहा है, वो सब कुछ देखेगा सिवाय अपने कि मैं क्या कर रहा हूं। वो सब कुछ करेगा सिवाय अपने कि मैं क्या कर रहा हूं। टीम में जाके इधर उधर जाके करना चालू करेगा, लड़की है तो लड़का का तलाश करेगा, लड़का है तो लड़कियों की तलाश करेगा, प्यार मोहब्बत में फंसेगा, टीम को बर्बाद करेगा। ये अक्सर मैंने 11 सालों में यही देखा है।
क्योंकि आपके पास एक्टिव टाइम है ना। उस एक्टिव टाइम में चूंकि आपके सीनियर को, आपके सिस्टम को क्या दिखाना है, मैं एक्टिव हूं, तो आपको सर्च करना पड़ेगा, बहुत सारा चीजें सर्च करोगे आप, कौन किसका क्या चल रहा है। मतलब आपको 3 साल बाद होने के बाद, जब आपको इस बिजनेस में 3 साल होता है, 4 साल होता है, 3-4 साल में आपको सब खबर होता है, किसका कितना स्टेप हुआ, किसका कौन सा मैटर है, कौन बिजनेस छोड़ के बस 2 दिन बाद निकलने वाला है, कौन बिजनेस छोड़ने की प्लानिंग कर रहा है, साला सिवाय ये कि मेरी क्या लगी पड़ी है। वो अपना नहीं देखेगा, वो अपना नहीं देखेगा, वो देखेगा दूसरे का। गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, वो इसमें टाइम बिताएगा, क्योंकि वो बिजनेस छोड़ भी नहीं रहा ना। क्योंकि यदि वो सीनियर कॉल नहीं उठाएगा तो ये प्रूफ हो जाएगा, तू कॉल क्यों नहीं उठाया रे, उसको जवाब देना पड़ेगा, वो सीनियर का बाकायदा कॉल उठाएगा। लेकिन उसके पास प्रोडक्टिव काम नहीं है, ना तो एसटीपी है, ना तो फीडबैक है, ना तो इनवाइट है। जब वो बेचारा आया था तब काम कर रहा था, काम करवा रहा था, तब बड़ा प्रोडक्टिव वर्क था, उसको ये सब करने का टाइम नहीं था। और 3-4 साल बाद उसको सब कुछ टाइम मिल गया, उसको सब कुछ टाइम मिल गया। तो आपको रिजल्ट, आपको क्या होगा, इसीलिए बहुत सारे लोगों का टीम बिखर जाता है, टीम बर्बाद हो जाता है, टीम बिल्डअप ही नहीं पाता। वो टीम उसी को समझ लेते हैं, यदि उनका 50 लोग है उनकी जनरलोजी के नीचे, 50 लोगों को ही अपना टीम समझ लेते हैं। वो 50 लोग आपकी टीम नहीं है, वो 50 लोग आए थे, उसमें से आपको टीम तैयार करना पड़ेगा। वो तो आपका क्राउड है भाई साहब। मैं वो क्राउड से टीम तैयार करने की प्रोसेस बता रहा हूँ। आप क्राउड कैसे तैयार करोगे पहले तो मैं वो बता रहा हूँ, टीम तो छोड़ दो। आप भीड़ कैसे तैयार करोगे पहले मैं उस सब्जेक्ट के ऊपर बात कर रहा हूं आपसे। और भीड़ तैयार करने के लिए आपको प्रोडक्टिव वर्क करना पड़ेगा। अब तीसरा टाइम आता है, उस टाइम को बोलते हैं डेवलपमेंट टाइम। ये डेवलपमेंट टाइम क्या है? डेवलपमेंट टाइम का मतलब होता है कि आप लोगों को प्लान शो करना सिखा रहे हो, अपने जूनियर्स को आप प्लान शो करना सिखा रहे हो, आप अपने जूनियर को 5 बेसिक करना सिखा रहे हो, आप अपने जूनियर को ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सिखा रहे हो, आप अपने जूनियर को ड्रीम के बारे में, अपने सपने, उनके सपने के बारे में, अपने सपने के बारे में टीच कर रहे हो। ये होता है डेवलपमेंट टाइम। अब ये डेवलपमेंट टाइम कब होना चाहिए? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रोडक्टिव टाइम में डेवलपमेंट टाइम घुसा देते हैं। उनका काम क्या है, बहुत सारे सीनियर आज क्या करते हैं, उनका काम क्या है, जाएंगे सेंटर में, गुरुकुल में 2 लोगों को बिठाएंगे और अपना ज्ञान झाड़ने लगेंगे, ये है, ये है, ये है, ऐसे है, ऐसे कर सकते। अरे भाई, प्रोडक्टिव टाइम में, प्रोडक्टिव टाइम, एक्टिव टाइम और डेवलपमेंट टाइम तीनों अलग अलग होना चाहिए। डेवलपमेंट टाइम कब होना चाहिए? जलती दोपहरी है, कोई निकल नहीं सकता है, 2 एसोसिएट को बुलाया, उनके सपने के बारे में बात करा, उनको प्लान शो करना सिखाया। रात को 10 बज गई, उनके रूम में जाकर उनको प्लान शो करना सिखाया। लेकिन आप क्या करते हो, आप 10 बजे एक इंसान को डेवलपमेंट का ट्रेनिंग देते हो, गोल शुड बी ये, ड्रीम शुड बी ये, ऐसे चार्ट बनाओ। आप क्या करते हो, आप प्रोडक्टिव और एक्टिव टाइम में आप डेवलपमेंट घुसा रहे हो। आपका डेवलपमेंट टाइम ऐसा होना चाहिए, जो टाइम आपका बचे, वो टाइम कब हो, दोपहर को है, रात को है, कोई ऐसा टाइम जहां पर आप देख रहे हो कि मेरा कोई भी प्रेजेंटेशन आने वाला नहीं है, उस टाइम, जो टाइम आपको दिख रहा है कि आधे घंटे बचने वाले, उसी में घुसा दो। आप कहीं चाय पीने गए तो वहां पर वो टाइम 15 मिनट का है, तो वहां पर डेवलपमेंट ओरिएंटेड बात हुई। जैसे पकड़ लीजिए, मैं आपके मार्केट में आ रहा हूँ, जब मैं आपके मार्केट में आया तब मैं वो सारी बात करूंगा कि आपकी टीम को डेवलपमेंट कैसे करना है, आपका बिजनेस को कैसे डेवलपमेंट करना है, आपको ये कैसे करना है। आप मुझे, मैं अपना ऑफिस में अपना पीपीटी तैयार कर रहा हूँ, अपना कुछ काम कर रहा हूँ, आप मुझे बताइए, आप फोन लगे, सर मेरा टीम को, मैं अपना बिजनेस को बड़ा कैसे कर सकता हूँ, मैं उस टाइम में आपसे डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि वो मेरा प्रोडक्टिव टाइम है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, उस टाइम में आपको सही चीजें मैं नहीं बता सकता हूँ। सो आपका प्रोडक्टिव टाइम अलग होना चाहिए, एक्टिव टाइम अलग होना चाहिए, डेवलपमेंट टाइम अलग चाहिए। बहुत सारा लोग आज बिजनेस में क्या हो रहा है, ट्रेनर बन रहे। नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बड़ी जो है वो है ट्रेनर। हर कोई साला ट्रेनर है यहाँ, हर कोई ट्रेनिंग देने के लिए, हर कोई नोट, जिसको 2 साल हुआ बैठ के, वो क्या इफेक्ट, क्या बात बोल रहे हैं उसको खुद को पता नहीं, सब ट्रेनिंग देने में लगे हैं, सब मैनेजर बन रहे हैं, सब दूसरे की इनवाइट करवा रहे हैं, खुद की इनवाइट कुछ नहीं, खुद का इनवाइट कुछ नहीं। डेवलपमेंट टाइम का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट टाइम, जब आप आए, आपका हेयर स्टाइल ठीक नहीं थे, अब आपको बिजनेस में सीखना हेयर स्टाइल कैसे रखें, आपको बिजनेस, पहले आप जब बिजनेस में आने के पहले आप गुटखा तंबाकू खाते थे, आप दांत खोलते तो ऐसा लगा था कीट जमी है। आप बिजनेस में आए, आपको लगा कि ये लोगों का मिलने का बिजनेस है, लोगों से बातचीत करने का बिजनेस है, दांतों को साफ किया जाए। आप अभी भी गुटखा जमा ना, फॉर बेसिक में पहले क्या,
ब्लेस्ड बिल्डिंग, इनवाइट कैसे करना है, व्हाट इज द मीनिंग। आपका चेहरा, आपका बॉडी खुद नहीं बोल रहा है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो। आपका पर्सनालिटी, आपका चेहरा ग्लोरी होना चाहिए, आपका चेहरा हैंडसम होना चाहिए, आपके चेहरे में स्माइलिंग होना चाहिए। जब आप किसी से बात करो 2 मिनट बात करने की इच्छा होना चाहिए, ये नहीं बता कल इनवाइट आएगा कि नहीं आएगा। व्हाट इज द एटीट्यूड। आपसे कोई बात कर रहा है, आप ऐसे कर रहे हो, आपसे कोई बात कर रहे हो, आप बाल सुधार रहे हो, व्हाट इज द मीनिंग। डेवलपमेंट का टाइम, जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं, यहां पे जरूरी हो जाता है आप अपने आप को डेवलप कीजिए, आप अपनी टीम को डेवलपमेंट कीजिए, टीम को सुधार सिखाइए। आप टीम से सब फोकट का बात कर रहे हैं लेकिन प्रोडक्टिव बात नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप ही प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे हैं ना। आपके पास भी काम नहीं था, आपके पास भी फॉलोअप नहीं था, लेके जाके उसको अड्डे में बैठे 5 घंटे, तब दुनियादारी की बात करेगा। जानता है सुमित कुंडू साहब कौन सा कार लेने वाले? सुमित कुंडू ने डिसाइड नहीं किया लेकिन इसने पहले ही बोल दिया कि ये कार लेने वाले। जानता है पुष्पेंद्र सर का क्या चल रहा है? ये क्या करेगा? ये दूसरा काम कर रहा चलेगा। So my dear friend, first time is productive time, second time is active time, and third time is development time. आपका प्रोडक्टिव टाइम कितना होना चाहिए इस बिजनेस में? इस बिजनेस में प्रोडक्टिव टाइम होना चाहिए 3 से 4 घंटे। बहुत ध्यान से सुन लो, इस बिजनेस में आपका प्रोडक्टिव टाइम होना चाहिए 3 से 4 घंटे। आपका डेवलपमेंट टाइम होना चाहिए 2 से 3 घंटे। बहुत है, बहुत है। ये रात कोई ऐसा टाइम निकालो जहां पर आपका काम डिस्टर्ब ना हो, बाकी बचा हुआ आपका एक्टिव टाइम। सो इन्वेस्ट योर मैक्सिमम टाइम इन सोविंग द प्लान शो करने में आपको टाइम लगाना है। जितना ज्यादा प्लान शो होगा उतना ज्यादा प्रोडक्टिव आपका बनेगा, उतना ज्यादा आपकी भीड़ बनेगी। अब देखो, अब देखिए, अब क्राउड क्रिएट कर लिए। अभी तक मैं क्या बोल रहा था, हमको क्राउड कैसे बनाना है। क्राउड करने के लिए क्या करना है, हमको खुद को बिजी रखना है। खुद को बिजी रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको प्लान शो करना पड़ेगा। जल्दी जल्दी बता रहा हूं, हमको प्लान शो करने के लिए, हमको रिजल्ट लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें प्रोडक्टिव वर्क करना पड़ेगा। जब प्रोडक्टिव वर्क होगा तो हमारे बिजनेस में लोग ज्वाइन करेंगे। जब हमारे बिजनेस में लोग ज्वाइन करेंगे तो हम सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे, हमारे टारगेट पूरा होगा। ये है पूरा सिनेरियो जो अभी तक मैं आपसे बात किया। ये है क्राउड खड़ा करने का बात, ये है क्राउड खड़ा। अब आपके पास क्राउड खड़ी हो गई। अब हम सेकंड स्टेप की बात करते हैं कि उस क्राउड में हम टीम कैसे सिलेक्ट करें। मैंने अभी तक बताया कि हम क्राउड कैसे बनाएंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि उस क्राउड में हम टीम कैसे बनाएंगे, हम लोगों को सिलेक्ट कैसे करेंगे, हम लोगों का चुनाव कैसे करेंगे। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, हमें 10 लोगों का चुनाव करना है। मेरा जैसे पकड़ लीजिए, मेरा टॉप 1, हर किसी लीडर का अपना अपना ग्रुप चलता है, हर कोई लीडर अपना 10 लोगों को सिलेक्ट करता है। तो हमें इस बिजनेस में 10 का टीम बनाना है। वो तो आपका भीड़ है, वो चलता रहेगा नेटवर्क मार्केटिंग। हमें अपने बिजनेस में, हमें अपने जर्नोलॉजी के नीचे 10 लोग चाहिए। यदि आपको सक्सेसफुल होना है तो आपका 10 पुख्ता लोग आपके बिजनेस के लिए चाहिए। अब ये 10 लोग को हम सिलेक्ट कैसे करेंगे, अब हमें ये जानना है हम 10 लोगों का चुनाव कैसे करेंगे। 10 लोगों का चुनाव करने के लिए, क्योंकि ये 10 लोग ऐसे रहेंगे जो आपके साथ काम करेंगे, जिनके साथ आपका डिस्कशन होगा, जिनके साथ आपका बिजनेस को बड़ा करने की पूरा प्लानिंग होगा। सबसे पहला सिलेक्शन के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, आपसे भी बड़ा ड्रीमर कौन है आपका टीम में। माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज अंडरस्टैंड, आपके पास पकड़ लो कि आपके पास पल्सर 150 है, तो कार की बात कौन कर रहा है, आप उसको सिलेक्ट करो। जो अपने आप से, जो आपके टीम में ऐसे लोग मिलेंगे जो बड़े सपने को पसंद करते हैं, जो बड़े सपने, देखो आपको टाइम बेकार करना है, 2 तरीका है। या तो आपके टीम में जो बड़ा सपना देखता है उसको सिलेक्ट कर लो, या तो छोटे सपने को बड़ा करने में 10 साल का टाइम लगा दो भाई साहब। अब आप बोलोगे सर बड़े सपने देखने वाले साले मिलते ही नहीं, कैसे मिलेंगे, आपका टीम ही 5 का है। आपका बड़े सपने देखने के लिए आपका टीम का होना चाहिए 100 में से आप देखेंगे एक बंदा मिलेगा जो आपसे भी बड़े सपने का है, जो सोचता है मेरा ये सपना है। आपके पास पल्सर है, वो कार वाले के पास जा रहा है, आपकी कार है वो BMW के वाले के पास जा रहा है। मतलब आपसे कौन बड़े सपने देखता है, उनको आप चुनाव कीजिए अपनी टीम के लिए। दूसरा, हु लिसन टू यू, जो आपको सुनता हो, क्योंकि जब तक आपको वो सुनेगा नहीं जब तक आप उसको सिखा नहीं सकते। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे जूनियर अपने सीनियर को ही सिखाने लगते, पहले दिन से ही सिखाने लगते, वो सुनता ही नहीं किसी की बात। और जो किसी की बात नहीं सुनता है, आप उसको जीवन में नहीं सुधार सकते हो। इससे अच्छा उसको छोड़ दो, अपनी टीम में शामिल ही मत करो। आपको अपनी टीम में किसको लेना रखना है, हु लिसन टू यू, हु लिसन टू यू।
हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि जूनियर की भी आप मत सुनो। आपको ऐसा इंसान जूनियर भी आपकी सुने और आप भी जूनियर की सुनो। बहुत सारा ये कोच ही खराब हो गया। देखोगे बांग्लादेश बांग्लादेश टीम, इंडिया टीम, ऑस्ट्रेलिया टीम, ये लोग कोच किसको बनाता है? बाहर बाहर के जो पुराने अनुभवी लोग होते हैं। क्योंकि कोच सॉलिड होता है तो टीम अच्छी बनती है। अब कोच ही तंबाकू गुटखा खाने वाला होगा, कोच ही उल्टी सीधी बात करने वाला होगा, तो टीम कैसे अच्छी बनेगी? सबसे पहले कोच अच्छा करना है। कोच अच्छा है तो दूसरा क्राइटेरिया क्या करना है? जो आपका टीम में आपकी बात सुनता हो, उनको आप अपने टीम में रखिए। आपको 10 लोग चाहिए, 10 लोगों का चुनाव कैसे करना है मैं आपको वो प्रोसेस बता रहा हूं। जो आपसे बड़े सपने देखता हो, जो आपकी बात सुनता हो। नंबर 3, हु इज रेडी टू स्पेंड ऑन हिमसेल्फ, जो अपने डेवलपमेंट के लिए कुछ खर्चा करने का आदत हो जिसका। बहुत सारे नेटवर्क में लोग ऐसे रहते हैं, आएंगे बड़ी बड़ी सामने तो बड़ी बड़ी बात करेंगे, सर मैं ये कर दूंगा, सर मैं वो कर दूंगा, एक साल में देखो आपकी टीम में सबसे बड़ा लीडर मैं बनूंगा। लेकिन जब 100 रुपए की टिकट की बात आती है तो वो पीछे भाग जाता है, अपने सीनियर को बोलता है लगा दो ना। याद रखिए, यकीन मानिए, जो अपने डेवलपमेंट के लिए 100 रुपए खर्चा करने से भी कतराता हो उसको कतई अपने टीम में मत रखिए। क्योंकि जो अपना डेवलपमेंट के लिए खर्चा नहीं कर सकता है वो कभी भी अपने जीवन में कामयाब नहीं बन सकता है। जो लेखा जोखा वाला इंसान होता है, जब पैसे देने की बात आती है वो बोलेगा सीनियर को जाके बोलेगा सर आप फोन पे कर दो, सर ना मेरे पास अभी पैसा नहीं है। उसको कभी भी अपनी मेन टीम में मत रखिए, कभी भी मेन टीम में मत रखिए। जो अपने आप में खुद तैयार करने के लिए, अपने आप में स्पेंड करने के लिए तैयार हो, आप उसको अपनी टीम में रखिए। ये कैसे मिलेगा? ये आपका 4 लोगों में नहीं मिलेगा, ये आपको 100 लोगों में ढूंढना पड़ेगा। इसके लिए पहले भीड़ बनाना है। अब मैं बोल रहा हूं कि भीड़ से टीम कैसे बनाना है, भीड़ से टीम कैसे बनाने में उसकी प्रोसेस बता रहा हूं। चौथा नंबर, आपको क्या करना पड़ेगा? जो आपको मोटिवेट करे। आप क्या बोलोगे? सर ये तो उल्टा हो गया, सीनियर जूनियर को मोटिवेट करता है, आप बोले जूनियर सीनियर को मोटिवेट करे। मोटिवेट मतलब क्या होता है? जूनियर भी सीनियर को मोटिवेट करता है। मैंने सुबह, पकड़ लो कि सुबह दीपाली को कॉल किया। दीपाली कहां पर है? सर मैं अभी मार्केट में हूँ, रिटेलिंग कैम करने के लिए आई हूँ। इस हफ्ते टारगेट पूरा होगा? सर 100% पूरा होगा, पूरा प्लानिंग हो चुका है, धमाका होगा, मेरा ग्रुप नंबर 1 बनेगा। ऐसी सी बात कर रही मेरा अंदर, जबरदस्त जबरदस्त, इस हफ्ते जबरदस्त होने वाला है, मैं मोटिवेट हो रहा हूं। अभी मैं, पकड़ लो, मैं दीपाली को कॉल किया। दीपाली कहां पर है? सर घर में हूं। क्या हो रहा है? सर ना सर्दी हो गई बहुत। अच्छा टारगेट क्या होगा? सर काम तो हो रहा है, देखते हूँ शनिवार को क्या होगा। अभी हमारी बैंड बज। जो आपको मोटिवेट करे, जो आपको मोटिवेट करे उसको टीम में शामिल करिए। मैंने किसी को कॉल किया, वो ऐसे कैसे बोल रहा है जैसे कि 104 डिग्री की भगवान बुखार हो रे। वो सब कुछ है दुनिया ने उसके लिए दुनिया ही खत्म हो गई स्मार्ट वैल्यू में। बाप रे बाप, ऐसे लोग सीनियर को डिमोटिवेट कर देते हैं, सीनियर की बैंड बजा देते हैं। जो आपको मोटिवेट करे आपको उसको टीम में रखना है। सर धमाका लगा दूंगा, आग लगा दूंगा बिल्कुल। इस हफ्ते आप देखिए देखिए कैसे करके करता हूँ सर, आज के दिन में ही मेरा 10वीं भी। ऐसे लोगों को चुनाव कीजिए, ये आपके भीड़ में से मिलेंगे ऐसे लोग जो आपको मोटिवेट करते हो। मजेदार पॉइंट अगला देखिए, हु गिव्स प्रायोरिटी टू बिजनेस, जो बिजनेस को हमेशा प्रायोरिटी देते हो। ऐसा नहीं कि आपको जबरन उठाना पड़ता हो, ऐसा नहीं कि आपको जबरदस्ती पूछना पड़ता हो। जो अपने बिजनेस को प्रायोरिटी दे, जो अपने बिजनेस से मोहब्बत करे, जो ऑनेस्टी से मोहब्बत करे, जो अपने सपनों से मोहब्बत करे, आप देखोगे आपको लोग मिल जाएगा आपका टीम में, आपका भीड़ में से। आप उनको अपनी टीम में रखिए, आप उनको अपनी टीम में रखिए। आप क्या करिए, अब इनके साथ 3 से 4 दिन तक काम करिए। अब ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन 100% सही होगा, ऐसा भी नहीं है। अब आप इनके साथ काम करिए, 10-15 दिन में पूत के पांव पालने में दिखाई दे देते हैं। जिनको आपने सिलेक्ट किया ना, देखिए हम तो परफेक्ट नहीं है, हमने सिलेक्ट किया, सिलेक्शन में भी मिस्टेक हो सकती है। सिलेक्शन किया कि वेंकटेश अय्यर को, क्या सोचा कोच ने, ये 100 रन बनाएगा, लेकिन आया 1 रन में आउट हो गया। तो सिलेक्शन में मिस्टेक हो सकती है। इनको 10 दिन देखना है। अब ये 10 दिन में से इसमें से कोई रूल ये फॉलो नहीं कर रहा है, आप उसको उसी भीड़ में वापस कर दीजिए। आप दूसरा सिलेक्ट करिए। जब तक आपकी 10 की इस तरीके का टीम नहीं बन जाए, जब तक आप रुकिए मत, जब तक आप रुकिए मत। ये 10 लोगों की विनिंग टीम आपको बनाना है, जो हर मैच जीत कर आएगा और आप साथ में वर्ल्ड कप लेके आएंगे। अब आप देखिए, अब स्टेप नंबर 3,
ये स्टेप नंबर 3। अभी हमने क्या किया, अभी हमने क्या किया, हमने हमको अब शुरुआत से देखिए मैंने क्या क्या बताया। हमने शुरुआत से बताया कि हमें हमें टीम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें बड़ा टीम तैयार करने के लिए हमें अच्छा प्लान शो करना आना चाहिए। अच्छा प्लान शो करने के बाद ये हमारी रिक्वायरमेंट थी इस बिजनेस की, क्योंकि इसके बिना कुछ नहीं हो सकता है। इसके बाद हमने क्या किया, हमने आपको बताया कि एक अच्छा नेटवर्कर बनने के लिए एक अच्छी टीम बनाना पड़ेगा। लोग ज्वाइनिंग तो करा लेते हैं लेकिन अच्छी टीम नहीं बना पाते। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करने की ये काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, भीड़ इकट्ठी करनी पड़ेगी। भीड़ कैसे इकट्ठी होगी, आप क्राउड कैसे बनेगी, आपको बिजी रहना पड़ेगा। बिजी कैसे रहेंगे, अच्छा अब देखो बड़ी कमाल की बात बता रहा हूँ। बहुत सारा लोग क्या काम करते हैं बिजी रहने के लिए, सर ना अच्छा प्लान कितना हो सकता है सर, प्लान तो 2-4 ही हो सकते हैं, नहीं आया तो क्या करेंगे। यस, देखो बिजी रहने के लिए क्या है, पकड़ लीजिए कि मैंने राहुल का प्रेजेंटेशन किया, राहुल का प्रेजेंटेशन से पकड़ लो कि एक से रवि ने ज्वाइन किया, तो मुझे रवि को क्या बोलना है कि रवि कोई भी दिक्कत हो इस बिजनेस में, किसी भी तरह का तुमको तुम्हारे पास चैलेंज है, तुम क्या करोगे, मेरे से डायरेक्टली बात करोगे। मुझे रवि का कॉन्टेक्स्ट में किसी का एसटीपी किया, वो ज्वाइन किया, उसको भी मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई भी चैलेंज हो तो मुझे बात करोगे। मुझे क्या लग रहा है ये बहुत कठिन है, कठिन नहीं है, ये हेडेक नहीं है, ये आपके बिजी रहने के तरीके हैं। आप क्या करते हो, यदि देखिए मैं ऐसा किया, मैं राहुल के प्रेजेंटेशन क्या किया, रवि का प्रेजेंटेशन किया, राहुल के इनवाइट कर, राहुल ने ज्वाइनिंग, रवि ने ज्वाइनिंग किया। रवि ने ज्वाइनिंग करने के बाद रवि को मैं क्या बोला, राहुल तुम्हारा अपलाइन है, जो भी बात करना है राहुल के साथ बात करो, मेरे साथ बात मत करो। मैं क्या हो गया, फ्री फोकट का इंसान बने। फ्री फोकट का क्या होगा इंसान, जाके जाके नेटफ्लिक्स में मिर्जापुर सीरीज देखेगा। फ्री फोकट का इंसान क्या होगा, वो जाके स्क्वाड गेम देखेगा। फ्री फोकट का इंसान क्या होगा, जो भी मूवी पहले लॉन्च होगी उसको तारीख और डेट और टाइमिंग पता होगा, उसी टाइम में क्लिक मारेगा और 2 घंटे की मूवी देखेगा। अपने आप को बिजी करना है तो क्या करना पड़ेगा, टीम में ज्यादा से ज्यादा काम लेना पड़ेगा। मेरे पास किसी का भी मैसेज आता है मेरे मोबाइल में, मैं इंस्टेंट उसको रिप्लाई करता हूं, क्योंकि मैं नहीं करूंगा, मैं किसी दूसरे दिमाग में रहेगा, मेरा कोई दूसरा चीज रहेगा, तो मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करता हूँ, टीम में अंदर तक पहुंचने की मैं कोशिश करता हूँ। तो बिजी रहने का क्या तरीका है कि आप टीम के साथ प्लगिंग हो जाओ। बहुत सारे लोग इसको हेडक बोलते हैं, सर किसको किसको संभालू, इसका भी कॉल आता है, इसको भी कॉल आता है, इसको भी कॉल आता है, इसको भी कॉल आता है, मैं क्या क्या करूं। ये हेडक नहीं है, ये आपके बिजी रहने का तरीका है। आप क्या किए, अब आप प्लान शो करके अपना भीड़ तैयार किए। भीड़ में से क्या किए, अपना टीम को सिलेक्ट कीजिए। 10 लोग सिलेक्ट कीजिए अपनी टीम को 10 लोग सिलेक्ट कीजिए। ये 10 लोग सिलेक्ट करने के बाद तीसरा काम क्या है, तीसरा काम है डुप्लीकेशन। हमारा बिजनेस क्या है, शुरुआत में जो पहला पहला जो पीपीटी का था उसमें क्या लिखा था, ये हमारा बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग इज बेस्ड ऑन द डुप्लीकेशन बिजनेस। आप जैसे हो आपकी टीम में भी वैसे लोग आएंगे, आप जैसे करते हो आपके टीम में भी वैसे लोग ही आपको मिलेंगे, आप जिस कैरेक्टर के हो आपकी टीम में भी उसी कैरेक्टर के लोग मिलेंगे। यदि आप गलत काम करते हो तो आपकी टीम में भी जो लोग आएंगे वो सब गलत करने वाले होंगे। आप लड़की बाची करते हो तो आपकी टीम में भी जितने लोग आएंगे सब आंख मारे दिल वाले दुल्हनियां ले जाएंगे इसकी तलाश करेंगे। आप जो जो काम करते हो आपकी टीम भी वही वही काम करेगा। अब स्टेप 3 क्या है, आपने टीम तो बना लिया, आपने 10 लोगों को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद डुप्लीकेशन है। डुप्लीकेशन का मतलब क्या है, डुप्लीकेशन देखिए, अब आप पकड़ लीजिए मैंने राहुल को सिलेक्ट किया, राहुल मेरा टीम में रहेगा। मैं राहुल के साथ मीटिंग किया और अपने सारे विजन बताए कि राहुल मेरा ये सपने हैं, मेरा ये इंटेंशन है, मैं इसलिए स्मार्ट वैल्यू करने के लिए आया हूं। बेसिक बात मैं राहुल के साथ किया। बेसिक बात फॉर एग्जांपल मैं सुमित आया, सुमित के साथ बेसिक बात किया, सुमित मेरा ये सपना है, उड़ान को लेकर मैं ऐसे चलना चाहता हूं, आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। मैंने अपने विजन, मैंने अपने मिशन, मैं क्या किया, जिस टीम को सिलेक्ट किया था उनके सामने रखा। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको कमिटमेंट लेना है। बहुत सारे मूर्ख लोग क्या करते हैं, कमिटमेंट दे देते हैं। क्या कमिटमेंट, मैं हूं, तू किसी तरह का चिंता मत कर, तू कंपनी का चेयरमैन है रे, तू कंपनी का क्या इरशाद खान है कि तू सबकी जोनोलॉजी बना देगा, तू सबका अपने आप ऑटोमेटिक एक्स वाई जेड को जोड़ के उसका जोनोलॉजी बना देगा। बहुत सारे लोग यही मूर्खतापूर्ण गलती कर देते हैं। क्या गलती, वो कमिटमेंट देते हैं, कमिटमेंट लेते नहीं। आपको डाउनलाइन से कमिटमेंट लेना है और अपलाइन को कमिटमेंट देना है। प्लीज अंडरस्टैंड, आपको डाउनलाइन से कमिटमेंट लेना है और अपने अपलाइन को कमिटमेंट देना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं पता है,
अपने डाउनलाइन को कमिटमेंट देते हैं और अपलाइन बेचारा डाउनलाइन से पूछता है भाई तेरा क्या है, कुछ तो बता। उल्टा कर देते हैं, उल्टा 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 कर देते हैं। तो आपको डाउनलाइन से कमिटमेंट लेना है और अपलाइन को कमिटमेंट देना है। बहुत सारे लोग ना तो कमिटमेंट लेते हैं ना तो कमिटमेंट देते हैं, तो क्या करेगा, कुछ नहीं बोलता है। क्यों? क्योंकि टीम से कमिटमेंट लेता भी नहीं है, टीम तैयार भी नहीं करता है। अब कमिटमेंट लेने का मतलब क्या होता है? विच कमिटमेंट टू टेक, क्या कमिटमेंट लोगे? आप उसको बोलोगे, आप उससे, मैं राहुल के साथ बैठा, राहुल देख, जब तक इस बिजनेस में सफल नहीं हो जाएगा तू रुकेगा नहीं। मैं तेरे साथ काम करने के लिए तैयार हूं। ये सपने हैं, ये मैं तेरे को, मैं ये 100 लोगों की भीड़ में मैं अपनी टीम में रखा हूं और मैं ये सोच के रखा हूं कि तू जब तक नहीं रुकेगा जब तक तुझे सफलता नहीं मिलेगी। और मुझे कभी भी तुझे आके बोलना ना पड़े, तेरे काम को के बारे में मुझे सीरियस करना ना पड़े। तो यदि ये कमिटमेंट मुझे देता है तो मैं तेरे को अपने टीम में रखने के लिए तैयार हूं, मैं तेरे साथ काम करने के लिए तैयार हूं। कमिटमेंट लीजिए उसके साथ। मुझे राहुल से पहला काम करना है, राहुल के साथ मुझे कमिटमेंट लेना है। दूसरा, प्रॉपर कम्युनिकेशन। राहुल हर दिन सुबह शाम मेरे से बात करेगा, अपना बिजनेस को लेके जो भी है। यदि तू मेरे से डेली कम्युनिकेट करेगा तो मैं अपने टीम में रखूंगा। ऐसा ना हो कि मैं तुझे कॉल कर रहा हूं, तू मेरा कॉल को ब्लैक लिस्टेड कर दिया। ऐसा ना हो कि मैं तुझे कॉल कर रहा हूं, तो मेरा कॉल काट करके तू जाके दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे इसकी तलाश कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तेरे को टीम में शामिल किया हूं कि मैं और तू मिलकर चैंपियन बनेंगे। तुझे प्रॉपर कम्युनिकेशन का मुझे कमिटमेंट देना पड़ेगा। यदि तू देने के लिए तैयार है, मैं तेरे साथ अपना जीवन का 5 साल देने के तैयार हूं और 5 साल जब इस घर से निकलेंगे तो दोनों लोग बीएमडब्ल्यू में रहेंगे। कमिटमेंट लीजिए उनके साथ। इसके बाद क्या कमिटमेंट लेना है? आई विल गाइड यू बट वर्क ऑन योर ओन। मैं तुझे सिर्फ गाइड करूंगा लेकिन काम तेरे को खुद को करना पड़ेगा। तो ये मत सोचना कि पुष्पेन तिवारी तेरा काम करेगा। ये ऐसा ही है, मैं तुझे गाइड करूंगा। अब तू जाके जंगे मैदान पे खड़ा है, कश्मीर के बॉर्डर पे खड़ा है देश की सुरक्षा करने के लिए। कर्नल के कहां बैठा है? कर्नल तो आराम से अपने ऑफिस में बैठा हुआ है। तो कर्नल को क्या मैसेज दिया? सर, चीनी टेररिस्ट हमारे देश में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे फायरिंग करने का आदेश दीजिए। कर्नल नहीं दिया, उसको बड़ा ईगो लग गया। ये लोग आ रहे हैं और ये आदेश ही नहीं दे रहे, बिना आदेश की ठोक डाला। इस तरीके का नहीं होना चाहिए। तू काम तेरे को करना है, मैं गाइड करूंगा, जैसा बोलूंगा तुझे काम वैसे ही करना है। यदि तू ये कमिटमेंट दे सकता है मुझे, तो मैं तुझे अपनी टीम में रखने के लिए तैयार हूं। कमिटमेंट लीजिए। चौथा कमिटमेंट उससे लीजिए, ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। बार बार नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मुझे खुद नेगेटिव मत कर देना। हमेशा पॉजिटिव रहना है जब तक तेरे को सक्सेस ना मिल जाए, जब तक तेरे को सक्सेस ना मिल जाए। बात समझ में आ रही? ऑलवेज हमेशा सकारात्मक सोचना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है। कई चैलेंजेस आएगा, तेरे को पहले बता दे रहा हूं, कई प्रॉब्लम्स आएगी, कई समस्या आएंगी जो तेरे को तकलीफ देंगी, लेकिन बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहना है। मेरा और तेरा टाइम इस बीच में नहीं खराब होना चाहिए कि मैं तुझे पॉजिटिव करने में टाइम बर्बाद करूं। इस बीच होना चाहिए कि मैं तेरे को डेवलपमेंट, हम अपना बिजनेस को कैसे बढ़ा पाए, इसके ऊपर बात होना चाहिए मेरा और तेरा। नेक्स्ट, प्रायोरिटी फॉर बिजनेस। कुछ भी हो, तेरे को बिजनेस का प्रायोरिटी देना पड़ेगा। चाहे घर का कोई भी काम हो, घर का कोई भी काम हो, उसको छोड़कर तुझे बिजनेस का प्रायोरिटी देना पड़ेगा। अगला 5 साल तू देने के लिए तैयार है तो मैं अपने टीम में तेरे को रखूंगा। देने के लिए तैयार है तो अपने टीम में रखूंगा। नेक्स्ट कमिटमेंट क्या करना है? नेक्स्ट कमिटमेंट कर, देखो जब आप कमिटमेंट लेते हो ना, जब आप कमिटमेंट लेते हो तो सामने वाले को भी पता चलता है कि मैंने कमिटमेंट दिया है। सामने वाले को भी पता चलता है मैंने कमिटमेंट दिया है। और ये 100% श्योर भी नहीं है कि जो कमिटमेंट आपको दिया है वो 100% उसके ऊपर खरा उतरेगा। खरा नहीं उतर सकता। एटलीस्ट कल से ये आपको नहीं बोलेगा कि आप दोषी हैं। तो जूनियर के साथ, जिसको आप टीम में शामिल कर रहे हैं, उनके साथ आपको क्या करना है? उनके साथ आपको कमिटमेंट लेना है। उनके साथ आपको कमिटमेंट लेना है और अपने सीनियर को कमिटमेंट देना है। आज बहुत सारे लीडर से मैं मैसेज करूं जिनको 6 साल हो गया, आपकी क्लोजिंग क्या है, आपकी वर्क रिपोर्ट क्या है, वो देता नहीं है। क्यों? या तो उसका ईगो में है, मैं 6 साल हो गया, मेरे से ज्यादा क्या पूछ रहे, दिन भर साथ रहते हो वर्क रिपोर्ट। भाई डियर फ्रेंड्स, जानते हो ये सब क्यों नहीं कर पा रहे हो आप? क्योंकि ना लेते हो ना काम करते हो। तो मुझे आप दोगे क्या? आज एक भी लीडर का वर्क रिपोर्टिंग नहीं आता है। एक भी लीडर का उसका
कितना सैटरडे का क्या क्लोजिंग हुआ, कितना माइल्स कहां पर क्या हुआ, कितना बीबी हुआ, कभी भी रिपोर्ट नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि आप कमिटमेंट देना पसंद ही नहीं करते हो, क्योंकि आप कमिटमेंट तो लेते नहीं हो, लेते भी हो पूरा नहीं होता है तो आप सीनियर को देते ही नहीं हो। माय डियर फ्रेंड्स, फार्मूले को याद रखिए, जूनियर से कमिटमेंट लीजिए, सीनियर को कमिटमेंट दीजिए, जूनियर से कमिटमेंट लीजिए, सीनियर को कमिटमेंट दीजिए। यही आपका बिजनेस है, यही आपका बिजनेस है। क्राउड से आपने टीम सेलेक्ट किया, टीम से आपने कमिटमेंट लिया, नेक्स्ट कमिटमेंट जो सबसे महत्वपूर्ण कमिटमेंट है, नेक्स्ट कमिटमेंट, आई विल टीच यू, यू हैव टू डू इट। मैं तुझे सिखाऊंगा, तू मुझे सिखाने की कोशिश अगला 5 साल के मत करना, जो भी सिखाना हो 5 साल बाद तू मुझे सिखाना, बट 5 साल तक जितना मैं बोलूंगा उतना ही तुझे करना है। अपना दिमाग मत लगाना, अपना नजरिया चेंज मत करना। हाँ, तुझे टाइम मिलेगा मुझे सिखाने का 5 साल बाद, बट 5 साल तक मेरे कहने के अनुसार तेरे को चलना है। सो मैं तेरे को बताऊंगा, तेरा काम है काम करना, मेरा काम है तुझे सिखाना, तेरा काम है तुझे काम करना। तू मुझे सिखाने लग जाएगा तो मैं तुझे नहीं सिखा पाऊंगा। ये टीचर और स्टूडेंट दोनों एक दूसरे को ही सिखा रहे हैं तो कोई पढ़ा नहीं पाएगा ढंग से। सो माय डियर फ्रेंड्स, इनके साथ क्या कमिटमेंट है, आई विल टीच यू, यू हैव टू डू इट। मैं आपको सिखाऊंगा, काम आपको करना पड़ेगा। एंड इसके बाद चेक कीजिए, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको चेक करना है, आपको चेक करना है, क्या चेक करना है कि जितना टीम आपने 10 लोगों को जो अपनी टीम में आपने सिलेक्ट किया था, हर किसी का कोर ग्रुप होता है, जितने लोगों को आपने सिलेक्ट किया था क्या उसमें से ये सारे लोग काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं तो आपका, यदि आप पकड़ लीजिए आपने 10 लोगों को सिलेक्ट किया, उसमें से 5 लोग ये नहीं कर रहे हैं, अपनी कमिटमेंट पर खड़े नहीं उतर रहे हैं, इसका मतलब अभी तक आपके पास 5 का ही ग्रुप है, 5 का ही टीम है। अब 5 का टीम में अगला 5 कैसे आएगा उसकी आप तैयारी कीजिए, उनके ऊपर आप डिपेंड मत रहिए, आपको चेक करना पड़ेगा। चेक करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें रेक्टिफिकेशन करके फिर से उसके ऊपर काम करके अपना फिर से आपको 5 नया लोगों को आपके बिजनेस में लाना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, करोड़ों की बात है। फिर से आपको, क्योंकि यदि आपको कामयाब होना है तो आपका टीम में 10 का टीम, 10 के एक अच्छी खासी आपका टीम चाहिए 10 लोगों की, और ये 10 लोग आने का मैं एक आपका जीरो से अभी तक का कंप्लीट एक प्रोसेस शेयर कर रहा हूं आपसे, ये कंप्लीट आपसे एक प्रोसेस शेयर कर रहा हूं, क्योंकि जब आप ये काम करेंगे, जब आप ये काम करेंगे आपका टीम भी वही काम करना चालू कर देगा। लेकिन आज सबसे बड़ी नेटवर्क मार्केटिंग में प्रॉब्लम क्या है, ये डुप्लीकेशन जो है ना बहुत जल्दी हो जाता है बिना काम करे। डुप्लीकेशन कैसे, अगर लीजिए मैं आपको कोई ट्रेनिंग दी, आप भी जाके दूसरे को ट्रेनिंग कर रहे, मैं जाके आपको कोई बात समझा रहा हूं, आप भी जाके वही बात दूसरे को समझा दे रहे। आपको डुप्लीकेशन करना है, बट समय अनुसार आपको डुप्लीकेशन करना है, आपको काम करके दिखाना पड़ेगा। आप पूरे टीम संभालते हो, आप पूरा टीम में काम करते हो, लेकिन आपका टीम में एक भी काम करने वाला नहीं है, इसका मतलब आपने बिजनेस को डुप्लीकेशन के तरीके में नहीं किया है। आपको आपके टीम में एक अच्छा प्लानर तैयार करना पड़ेगा, अच्छा फीडबैक करने वाला तैयार करना पड़ेगा, ये अच्छा स्थिति कैसे कर सकता है, स्टेज पे कैसे बात कर सकता है, मीटिंग कैसे कर सकता है, होम मीटिंग कैसे कर सकता है, पेरेंट्स मीटिंग कैसे कर सकता है, आपको सब चीज ये सिखानी पड़ेगी और साथ में रहकर सिखानी पड़ेगी। तो यही काम क्या होगा, यही आपका डुप्लीकेशन होगा। आपने 10 का टीम बनाया, 10 लोग मिलकर 10 का टीम बनाएंगे तो कितना हो गया, देखो अब आपके पास। फिर वो 100 लोग मिलके फिर 10-10 का टीम बनाएंगे, फिर 1000 लोग मिलके 10-10 का टीम, ऐसे करके एक टीम बिल्डिंग होता है जिसपे हजारों लोग प्लान करने वाले होते हैं, हजारों लोग इनवाइट करने वाले होते हैं, हजारों लोग फॉलो अप करने वाले होते हैं, सब काम करने वाले होते हैं। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। माय डियर फ्रेंड, कंप्लीट प्रोसेस समझिए। मैं आपको वो प्रोसेस बता रहा हूं जिससे आप बड़ा अंपायर आप खड़ा कर सकते हो, बड़ा अंपायर आप खड़ा कर सकते हो। नेक्स्ट आपको ये स्टेप क्या है, टीच प्रैक्टिकली, टीच प्रैक्टिकली। देखिए सबसे बड़ी मुसीबत क्या होती है डायरेक्ट सेलिंग में ना, हम थ्योरी समझाते, हम प्रैक्टिकली करके उनको नहीं समझाते। यदि मुझे एक्स वाई जेड को मुझे फॉलोअप सिखाना है तो मुझे उसके साथ फॉलोअप में जाना पड़ेगा, पहला उसके साथ 50 फॉलोअप मुझे करना पड़ेंगे। किसी को अच्छा एसटीपी मेकर सिखाना है तो उसको सामने मुझे बिठाना पड़ेगा कि इनवाइट के साथ आप भी बैठो और जिस तरीके से प्रेजेंटेशन मैं कर रहा हूं उस तरीके से प्रेजेंटेशन आप भी करिए, सुनिए, फिर इसके बाद करिए। उसको रात में घर में जाकर उसको आपको सिखाना पड़ेगा प्रेजेंटेशन बैठ के। टीच प्रैक्टिकली, आपको प्रैक्टिकली काम करके मार्केट में उतर के आपको ऑफिस से निर्देश देके सिर्फ गाइड देके ये नहीं होगा। यदि रवि शास्त्री को कुछ सिखाना होता था
तो वो मैदान में उतारते थे, वो आपको टीवी में नहीं दिखता था, क्योंकि टीवी में सिर्फ मैच दिखता है। वो मैदान में उतरेंगे, उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। धोनी यदि मेंटोर है तो वो खिलाड़ियों के साथ प्रेजेंट रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो साक्षी के साथ घर में है और इधर पे विराट को मेंटोरिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको मार्केट में रह के मेंटोर बनना है, आपको उनके साथ आपको काम करना है, आपको प्रैक्टिकल काम करना है। जब आप प्रैक्टिकल काम करेंगे ना, तब आपकी एक पुख्ता टीम तैयार होगी। और आप वो काम सिखाइए जो काम आपने किया है। हम ज्यादातर काम क्या सिखाते हैं? जो काम हमने नहीं किया है। जो काम हमने नहीं किया है, हम ज्यादातर काम वो सिखाने के लिए चले जाते हैं। आपको वो काम सिखाना है जो काम आपने किया है, या जो काम आप करते हो उसका आप डुप्लीकेशन कीजिए, उसको आप प्रैक्टिकली सिखाइए। आप स्ट्रेंजर कर रहे हो एक बंदे को जो आपके बिजनेस में पुराना हो चुका है, कॉन्टेक्ट नहीं मिल रहा है, आप उसको साथ लेकर जाइए। चलो आप उसको स्ट्रेंजर करके बताओ। आप जो काम करते हैं आप वो काम डुप्लीकेशन कराइए विथ प्रैक्टिकली।